बड़ा बेसिक बेसिक हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक बेसिक बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब अच्छे से देखते जाइए, एक एक चीज़ को अच्छे से देखते जाइए, हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देख क्वेश्चन पहले मैं लिखवा देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन? कंसिडर द नेटवर्क, consider the network shown in below figure, shown in below figure. Okay. टू ओम के क्रॉस में एक आई दिख रहे हैं, 8 ओम, ये 4 ओम, 3 ओम और ये हो गया 6 ओम। ये 4 2 8 3 6, द वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आई इन एम्पियर, इन एम्पियर इज, आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फिगर देख लो आप, 10 वोल्ट 48236। ओके, आई की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। पेन कॉपी निकाल लो आप, पेन कॉपी निकाल लो। सब लोग आगे, सब लोग सेशन को लाइक वगैरह कर दीजिए। और आई होप आप अभी तक जो भी सेशन चल रहे हो बड़ा एंजॉय कर रहे हो आप, है ना? कल का सेशन भी आप एंजॉय किए होंगे। बिल्कुल शेयर वेयर कर दो, एकदम मस्त टाइप से बेसिक बेसिक बात कर रहा हूं मैं। अब ये क्वेश्चन है एक, अब जैसे किसी नेटवर्क का हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि किसी नेटवर्क का हम क्वेश्चन देखते हैं, तो ये देखना होता है कि हमारा अटेम्प्ट कैसे होगा। हम किसी क्वेश्चन को देखने के बाद, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं किसी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। कई बार क्या होता है, जो फिगर नोन होते हैं, जो फिगर देखे होते हैं, नेटवर्क के हजारों फिगर हो सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में हम 1 साल 2 साल 4-5 साल में कितने भी फिगर पढ़ ले, लेकिन हजारों 10,000 फिगर नहीं पढ़ सकते। तो कई बार क्या होता है कि जो फिगर देखे हुए होते हैं ना, उसमें ना हमारा माइंड ना ज़्यादा काम करता है, हमको पता रहता है ये करना है। और जो फिगर अननोन होते हैं तो कई बार हमको समझ नहीं आता कि क्या करे। ठीक है, तो चलो ठीक है, क्वेश्चन दिया मैं। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो बड़ा बेसिक हम लोग सोचते हैं। बोला पहले कैसे सोचते हैं, एक बेसिक, एक पहला स्टूडेंट जिंदगी में जब भी इस क्वेश्चन को देखेगा पहली बार अपनी लाइफ में, अगर वो नेटवर्क सीखने जा रहा है, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस जगह पे हो। पहली बार अगर देख रहे हो तो आपका थॉट क्या होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा, यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा, यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि ये I1 होगा, ये I2 होगा और ये एक I3 होगा। सॉल्व होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट ऐसा कर सकता है बिल्कुल। और 3 लूप करंट निकालने के बाद आई की वैल्यू I2 माइनस I3 होगा। I1 I2 I3 निकलने के बाद I2 माइनस I3 जो होगा आई की वैल्यू होगा। अब तक 3 लूप करेंट, 3 लूप है ना यार, सिंपल 3 लूप। दूसरा ये होगा लूप, दूसरा कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वोल्टेज A है और यहाँ पे वोल्टेज B है, तो I की वैल्यू कितना होगा, A से B जा रहा तो VA माइनस VB बाई 2 होगा। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ I इक्वल टू VA माइनस VB बाई 2 होगा, द सेकेंड मेथड। तो 3 लूप करेंट, दैट मीन्स द KVL मेश एनालिसिस। नोड लगाने का प्लान कर रहा हूँ तो मैं नोड में एक चीज़ कम कर लिया, 3 की जगह 2 इक्वेशन खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये वोल्टेज पता है मेरे को, लेफ्ट साइड का वोल्टेज 10 वोल्ट पता है। ए पे नोड लूंगा, बी पे नोड लूंगा, VA VB पता कर लूंगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो आंसर आ जाएगा। और 3 लूप करंट अगर मैं लूंगा तो कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगा। तो हम किसी क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सपोज करो अगर मैं बोल रहा हूँ कि किरचॉफ करंट लॉ VA पे लगा रहा हूँ तो पता क्या होगा, VA माइनस 10 बाई 4, VA गॉड हो गया, तब VA से आउटसाइड फ्लो होगा, VA माइनस 10 बाई 4 आउटसाइड, VA बाई 8, VA बाई 8 आउटसाइड, VA माइनस VB बाई 2, VA माइनस VB बाई 2। आप आई भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन VA पे नोट लगा रहा हूँ तो आई तो निकालना ही है, तो आई लिखने की जरूरत नहीं। VA माइनस VB बाई 2 लिखो, इज गुड। 8 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 2VA माइनस 20 प्लस VA। 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4VA माइनस 4VB इज इक्वल टू 0। 4VA 5VA अगर मैं देखूँ तो कितना हो गया, 7VA।
7VA माइनस 4VB इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1 सिंपल। किरचॉफ करंट लॉ किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को भी सिखाया जा सकता है। किरचॉफ करंट लॉ इट बी, VB पे नोट लगाओ, VB माइनस VA डिवाइड बाई 2, VB माइनस VA डिवाइड बाई 2, V बाई 6, और एक ऊपर वाला ब्रांच है VB माइनस 10, VB माइनस 10 डिवाइड बाई 3। दिस वन, जिस भी जगह पे मैं नोट लगाता हूँ वहीं से सब कुछ आउटवर्ड फ्लो कराता हूँ। स्टाइल बेसिक स्टाइल सब आउटवर्ड फ्लो कराता हूँ जिस जगह पे नोट लगाता हूँ। अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3VB माइनस 3VA और VB 2VB माइनस 20, मतलब आपके पास VA कितना आ गया माइनस 3VA, तो माइनस 3VA, VB कितना आ गया 3 2 5 6VB, 6VB इक्वल टू कितना 20। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये देखो ध्यान से, यहाँ से आप V और VB की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि 2 इक्वेशन 2 अननोन है। आप चाहो तो यहाँ से आपके पास 7 का मल्टीप्लाई कर लो, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो 27VA हो गया। जब मैं 3 का मल्टीप्लाई किया माइनस 12VB हो गया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया। इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस 20VA, 21VA 6, 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 42VB और 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 140। ऐड कर दो, जब ऐड किया तो कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 30VB, 30VB इक्वल टू ये कितना हो गया 30VB ऐड कर दे रहे तो 200 हो गया। चेक करो एक बार, 200 हो गया। तो VB की वैल्यू 20/3 वोल्ट आ रहा है, VB की वैल्यू 20/3 वोल्ट। कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है, चेक कर लेना। देखो ध्यान से, देखो तो 20/3 वोल्ट VB की वैल्यू आ, किसी में भी VB की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 में माइनस 3VA प्लस 6, VB की वैल्यू आ गया 20/3 इक्वल टू 20। तो आपके पास 3VA की वैल्यू कितना है, 3VA की वैल्यू आ जाएगा 120/3 माइनस 20, तो 60/3 आ गया। और अगर मैं 3 का डिवाइड कर रहा हूँ तो VA की वैल्यू भी 20/3 आ रहा है। इफ VA इक्वल टू VB, इफ VA इक्वल टू VB, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो I की वैल्यू तो VA माइनस VB डिवाइड बाई 2 था, द वैल्यू ऑफ I इक्वल टू 0 एम्पियर। तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि आपके फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत अच्छा रहना चाहिए। किसी क्वेश्चन को आप जान लिए, 2-4 बार रिवीजन कर लिए, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन लगा लिए, फिर प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन कोई दिया और आप आंसर बता दिए, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई भी नहीं आने वाला, जो भी क्वेश्चन कोई भी करवाए, मैं कराऊँ कोई भी कराए क्वेश्चन, क्योंकि नेटवर्क में यार हजारों फिगर होते हैं, लाखों फिगर होते हैं, उसमें से आज तक 100-200 फिगर यूज हुए, तो हजारों फिगर पेंडिंग है। तो जब भी आप फिगर देखोगे आपको एक मस्त वाला फिगर दिखेगा। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप वो स्टूडेंट हो जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, पहली बार क्वेश्चन को देख रहा है और फिर वो क्या सोच रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को देखा गया क्वेश्चन का जो थॉट प्रोसेस होता है उसको थॉट प्रोसेस मानते ही नहीं है। वो एक बहुत ही बेसिक सी बात है। जब मैं 12th के बाद जब मैं पीटी की कोचिंग कर रहा था तो प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन हम लोग इतने बार लगाए थे कि सब याद हो गए। अब एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि एग्जाम में नया क्वेश्चन आ रहा था, तो नए क्वेश्चन में अप्लाई करना नहीं आता था। पुराने क्वेश्चन तो अपन इतना बार प्रैक्टिस कर लिए कि याद हो गया। फिगर देख के अपन एकदम हवा में खेले, कोई डर जाए हमसे तो हमसे डर जाए, एकदम पॉइंट में आंसर बता दे। जैसे कई लोग चिल्लाते हैं ना, देख के आंसर 0 एम्पियर, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बहुत आता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल जब नया फिगर आएगा तो उनको ब्रिज नहीं दिखेगा। अभी ब्रिज इसलिए दिखा क्योंकि क्वेश्चन नोन है, पूरे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों लोग हैं, इतने सारे प्रिपरेशन कर 1 साल 2 साल 3 साल से, तो लोगों के पास बहुत आइडिया है। हमारे पास भी आइडिया था जब हम लोग पीटी की कोचिंग करते थे 12 के बाद, तो रात भर पढ़ते थे तो पूरे क्वेश्चन ही याद हो गए थे। कोई पूछे और बस उसको डेटा के साथ आंसर बता दे, लेकिन एग्जाम में नहीं बना अपने से। क्यों? क्योंकि अपने को आता नहीं था बहुत। तो इंपॉर्टेंट क्या पता है? आना इंपॉर्टेंट है, आना। किसी क्वेश्चन का पहले से जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है उसके बारे में पता होना है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ओके, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो देखो ध्यान से, तो हमको क्लियर होना चाहिए। अब इसको कोई में से पूछा कि सर इसको स्टार डेल्टा से कन्वर्ट कर सकते? नो, क्योंकि अगर मैं स्टार डेल्टा से कन्वर्ट कर लिया तो ये 2 ओम की ब्रांच की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और जब कोई ब्रांच करंट फाइंड आउट करना है तो आप उसमें ना कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्रांच करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप उस सर्किट को मॉडिफाई कर दिए तो सर्किट इक्विवेलेंट होगा, लेकिन वो ब्रांच करंट इक्विवेलेंट नहीं होगा। अगर आप स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार करें तो 2 ओम का एग्जिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर आएगा, लेकिन एक नए फिगर का आंसर आएगा, एक नए फिगर का आंसर आएगा बोला, और वो आंसर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसलिए जब भी आप, अभी मैं सोच ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह भी पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोच के लगाते हैं, क्या सोच के नहीं लगाते, क्या सोच के लगाते और क्या सोच के नहीं लगाते।
ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी सबसे पहले मैं थॉट प्रोसेस की बात किया कि यार एक फर्स्ट सेमेस्टर वाले को अगर मेरे को पढ़ाना होता तो मैं बोलता भाई 3 लूप करंट लगा, एक प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर उठा और इस आई की वैल्यू क्या होगा, तो I2 माइनस I3 होगा। वो 3 केवीएल लगाता, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, निकाल लेता। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट गेट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, कर सकता है, टाइम ज्यादा लगाएगा, वो टाइम ज्यादा लगाएगा। सेकंड में बोला कि 3 केवीएल से अच्छा है 2 केसीएल, क्योंकि नोड हमेशा मैक्सिमम टाइम आपको आसान कर देता है। तो 3 केवीएल या 2 केसीएल, तो 2 केसीएल लगाए। वैसे भी मैं बोला हूँ कि किरचॉफ करंट लॉ आपका फेवरेट होना चाहिए, किरचॉफ करंट लॉ आपका फेवरेट होना चाहिए। ओके गुड। अब ये सब बना हुआ था, पूरा नोट कर लिए होंगे बोर्ड से कि आई की वैल्यू 0 एम्पियर आया। अब हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास हम जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो हमारे पास नॉलेज कितना कलेक्ट होते जा रहा है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 5 टाइप के रजिस्टर दिख रहे हैं, ये 6, ये 3, ये 4 और ये 8, और ये आपके पास ये। अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूँ, दिस इज द ए पॉइंट, इस पॉइंट को अगर मैं बी मान लूँ, ये आपके पास 10 वोल्ट, दिस इज द 10 वोल्ट, ये ए बी, और इस पॉइंट को मैं सी मान लूँ, देख रहे हैं आपके पास ये सी दिख रहा है, ये पूरा सी हो गया, वो पूरा बी हो गया, और ये आपके पास 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो अगर ये पॉइंट्स आपके पास डी है, ये डी पॉइंट है, तो ए बी सी डी 4 पॉइंट मान लिए अपन, ये इस वन 10 वोल्ट जो है वो सी और डी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर मैं देख रहा हूँ इस वाले पॉइंट्स पे, अगर मैं बोलूँ कि ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, डी और ए के बीच में कितना कनेक्टेड है, 4 ओम। कैसे बना सकता हूँ, डी और ए के बीच में 4 ओम कनेक्टेड। ठीक है, डी से बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, अगर मैं बोलूँ डी से बी के बीच में कनेक्टेड 3 ओम, ये 3 ओम कनेक्टेड, ये 3 ओम। ए से बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 2 ओम, ए से बी के बीच में 2 ओम कनेक्टेड है। इसमें क्या ही पूछा गया, ए से सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम। बी से सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 6 ओम कनेक्टेड, इज द 6 ओम, 8 ओम, ये सी वाला पॉइंट। सी से डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, तो वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे डी से बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 3 ओम, तो आपको पता ही चलेगा कि 3/4 इज इक्वल टू 6/8 को बोलते हैं बैलेंस ब्रिज। और अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो ए से बी के बीच का करंट 0 एम्पियर है, ये ए से बी के बीच का करंट 0 एम्पियर है। तो आप एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाएं, और ये वन ऑफ द ब्रिज फॉर्म होता है, वन ऑफ द ब्रिज फॉर्म। अगर मैं जब पढ़ाऊंगा आपके पास तो इसको ट्विन ब्रिज टी नेटवर्क बोलते हैं। टी नेटवर्क इसके ऊपर में एक पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कनेक्शन, ये और ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, ये बिहेव कर रहा है आपके पास, मान लेते हैं। तो जस्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि देखो आपके पास दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर होता है इंक्लूडिंग दैट रजिस्टर, टोटल 5 रजिस्टर है, और ये लोड के समान बिहेव किया, ये इंटरेस्टिंग बात है। तो ये जो 5 रजिस्टर का स्ट्रक्चर है आपके पास, ये एक ब्रिज का फॉर्म भी बन सकता है अगर हम बहुत ध्यान से बनाए, पॉइंट्स बना ले, 4 पॉइंट्स बना ले। अगर मैं 4 पॉइंट्स बना लूँ तो ये ब्रिज का फॉर्म बन सकता है। बोला ये हुआ है कि इन्फॉर्मेशन की कोई आपको बताया, अब आपके लिए अच्छी बात है कि आपको ये पता चला कि ब्रिज तो ये है, लेकिन ये भी ब्रिज का फॉर्म होता है, देखने से नहीं पता चलता है, ये इन्फॉर्मेशन बेस होता है। कोई पहली बार अगर सॉल्व कर रहा है, कोई पहली बार देख रहा है, कोई पहली बार सॉल्व कर रहा है और पहली बार कोई देख रहा है, तो उसको नहीं पता चलता है इतनी जल्दी से। तो क्या होता है कि कई बार टीचर क्या करता है, पढ़ाते पढ़ाते ना वो यही बात करता है, देखो ये ब्रिज है करके। अब एक स्टूडेंट को बोला कि देखो ब्रिज है, वो ब्रिज देखा है 0 एम्पियर है, अब उसको यही नहीं पता चल रहा है कि सर को तो पता था इसलिए ब्रिज बता दिए, हमको कौन बताएगा एग्जाम में, हमको कौन बताएगा। तो वो ना नोट नहीं लगवाता, वो ब्रिज बनाता, बोलता देखा इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वेरी सिंपल, यस। फिर लोग चिल्लाते यस यस यस, कुछ होशियार लोग, ये बोलता देखो 0 एम्पियर करे, क्वेश्चन खत्म उसका। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता कि अपन होशियार बनेंगे कब, क्यों, क्योंकि लोग कई बार क्या करते हैं, नोट नहीं बता रहे, अरे नोट लगवा लो यार, नोट लगवा लो 2 जगह पे, कौन सी बड़ी बात है। एक नॉर्मल स्टूडेंट एकदम से इतना स्मार्ट नहीं बन सकता, ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करना, फिर सोचना कि वो बचपन से तो नॉर्मल स्टूडेंट था, अब वो एकदम पावरफुल बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। उसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। बोला अगर उसको आपको पावरफुल बनाना है तो ये वो तब बनेगा जब उसको बेसिक आता है, जब उसको बेसिक नहीं आता तो आप इसको ये सिखा रहे हो, उसको केसीएल में तो डाउट आ जाता है, करंट इनकमिंग है कि आउट गोइंग, उसको डाउट आ जाता है, और अपन उसको ब्रिज सिखा रहे हैं, उसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि चलो ये फिगर में तो बन गया सर, अब सर मैं कब सोचूंगा, तो बस हो गया, खत्म, स्टोरी हो गई उसकी। तो बहुत छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती है।
क्या होता है कि हम कई बार शॉर्टकट सीखते सीखते हम ये भूल जाते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी मिनिमम हो गई। मैं ऐसा क्यों बात करता हूँ पता है, मैं जब 12th में पढ़ा था तो मेरे को एक बहुत सुपरस्टार टीचर पढ़ाते थे भोपाल में, फिजिक्स पढ़ाते थे। वो बेहतरीन पढ़ाते थे और वो पूरे फॉर्मूले दे दिए हमको, हर छोटी छोटी चीज़ के, वेलोसिटी इधर, रिलेटिव वेलोसिटी, सबका फॉर्मूला दे दिया। हमसे एग्जाम में बना नहीं, क्यों? हमको समझ ही नहीं आया नया क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हमको वो क्वेश्चन बनता था जो पहले आ चुका है गेट में, मतलब वो पीटी के एग्जाम में जो आ चुका वो क्वेश्चन बनता था, क्योंकि वो सबके शॉर्टकट बना लिए थे उन चीजों के जो आता था, लेकिन वो उन चीजों के शॉर्टकट नहीं बना सकते थे जो आया नहीं एग्जाम में। तो हमको ना फंडामेंटली ज्यादा बात नहीं करते थे और हमको मस्त चीजें बता देते थे और हम हैप्पी हो जाते थे। फिर अब हम हैप्पी हो जाते थे तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते थे तो हमसे बन जाते थे, क्योंकि वो तो उसी भी बेस वो अपना फॉर्मूला डिराइव करके रखे थे। लेकिन हमसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बहुत आसान था एग्जाम का, बट वो फॉर्मूला नहीं लग रहा था वहां पे। अब वो फॉर्मूला अगले साल बताओगे सर कई लोगों को, फिर उसके अगले साल लोगों से नहीं बना होगा, क्योंकि अगेन नया क्वेश्चन होगा। अगर वो हमको फंडामेंटली बता देते तो भाई हमारा सुपर रैंक नहीं भी लाते तो गजब तो रैंक ला लेते ना हम। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीजें होना जरूरी है। हमारे जमाने में भी लोग ऐसे चिल्लाते रहते थे, कोई क्वेश्चन बोला सर बी सी ए बी, लोग बहुत इतना पढ़ते तो याद हो जाता उनको डेटा वेटा के साथ आंसर, उनसे नया क्वेश्चन नहीं बनता। इंपॉर्टेंट है नया क्वेश्चन में आप कैसे सोचते हो, इंपॉर्टेंट है कि नया क्वेश्चन में आप कैसे सोचते हो। इसमें यूज कर सकते हैं यार, ये स्टार नेटवर्क में डेल्टा यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका डेल्टा इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि 2 ओम के अक्रॉस में जो फ्लो होने वाला करंट है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। फिर वो करंट वो नहीं निकलेगा जो यहाँ पे निकलेगा, वो फिगर अलग हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू आई करंट, विथ रिस्पेक्ट टू आई करंट, विथ रिस्पेक्ट टू आई करंट। अब ये क्वेश्चन हुआ बोला, इसको हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। चलो नया क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आप सॉल्व करना। चलो रेडी आप लोग, ठीक है? चलो इसको हटा रहा हूं बोला, इसको हटा रहा हूं बोला, ठीक है? चलो आ जाओ, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बोला, रेडी हो जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या करोगे। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। In the circuit shown below, in the circuit shown below, the circuit shown below, the value of I, the value of I in amperes, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप इसलिए देता हूं मैं कि इससे ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप बिना ऑप्शंस के अगर चीज़ों को अटेम्प्ट करने पे बिलीव करते हो तो आपका ना बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा। अगर आप ऐसा बिलीव करते हो, आप अगर ऐसा बिलीव करते हो तो ये देखो एक आई करंट पूछा मैं, ये देखो आई करंट पूछा, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 3 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस आई की वैल्यू बताओ, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इस आई की वैल्यू बताओ। द वैल्यू ऑफ आई इन एम्पियर इज, आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सिद्धार्थ सिंह, लव यू डियर। ठीक है, अब देखते हैं अपन की एक क्वेश्चन को, मैं क्या बोल रहा हूं, आप ना नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखो। आप नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखो बोला, नहीं बनता है चलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, एक स्ट्रगल करते करते आप सॉल्व कर रहे हो, आपसे नहीं बन रहा, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, क्या करूं क्या करूं। एक ब्रांच है, एक वायर है जिसमें करंट निकालना है, इस ब्रांच का वोल्टेज कितना है, 0 है, इसका मतलब मैं आपसे शॉर्ट सर्किट करंट पूछा हूं। किसी को ज्यादा समझना है तो 0 लगा दे, क्यों? क्योंकि वोल्टेज 0 तो करंट 0 होगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। ऐसे में तो शॉर्ट सर्किट करंट इज ऑलवेज 0। जब समझना है तो लोग 0 लगा देते हैं। इज द शॉर्ट सर्किट करंट, एक वायर का करंट है, वायर इज द शॉर्ट सर्किट है, दोनों का वोल्टेज सेम है। तो कभी कभी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, इट्स ओके। जब तक हम प्रॉब्लम झेलेंगे नहीं, जब तक हम प्रॉब्लम देखेंगे नहीं, तब तक कैसे होगा? ठीक है अमृत दास, हो सकता है कि आपका रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा होगा, हो जाएगा बोला। देखो ध्यान से देखो एकदम, अच्छा सीखना है अपने को। यस,
हर एक क्वेश्चन के साथ साथ हम सीखते जा रहे हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों को पूरा डिस्कशन करते जा रहा हूँ, पूरा डिस्कशन करते जा रहा हूँ। चीजों को देखो जरा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जस्ट इस क्वेश्चन में अगर हमको अटेम्प्ट करना है तो हमारा स्टार्टिंग कैसे है इस क्वेश्चन का, बनना नहीं बनना इज वेरी डिफरेंट। हम कैसे सोचना स्टार्ट किया, हम पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हैं। हमेशा इसलिए जो लोग ना नए नए लोग रहते हैं उनके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके नोन में कोई रेफरेंस नहीं है, और रेफरेंस ना होना उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनको तो वो अभी प्रिपरेशन चालू किया, तो रेफरेंस कैसे होगा। रेफरेंस ना आपसे मिस्टेक कराता है। पता है, जब हम कोई रेफरेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं ना, तो हम छोटी छोटी चीजों में मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हम हर बार हमारे माइंड में कोई चीज है, उस चीज को ना इसमें थोपने की कोशिश करते हैं, जबकि एक फ्रेश क्वेश्चन है, फ्रेश थॉट के साथ क्वेश्चन में अटेम्प्ट मारना चाहिए। सब लोगों को ऐसा करना चाहिए नॉर्मली। देखो ध्यान से, ना बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे चीज में क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन का बनना ना बनना इज वेरी डिफरेंट। इंपॉर्टेंट क्या पता आपको, इंपॉर्टेंट बस ये है कि आप इसको देखें और आप क्या सोचे। तो शुरू के जो स्टार्टिंग के 60 सेकेंड्स हैं उसका अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, कि आप स्टार्टिंग के 60 सेकेंड आप कैसे जा रहे हो। अब अगर मैं बोलूं कि अगर मैं डिस्कशन मोड में लेता हूं, आप ध्यान से सुनना मैं कैसी बात करता हूं। चीजें सीखना है, इस क्वेश्चन को नहीं सीखना है, चीजें सीखना है। क्वेश्चन का डिस्कशन जो मैं लेता हूं, देखना ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज को आपको शॉर्ट सर्किट करंट पूछा। जब मैं आपको थ्योरम पढ़ाऊंगा तब मैं इसको नॉर्टन थ्योरम से भी सॉल्व करूंगा, थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम यूज करूंगा, लेकिन बात की बात है जब मैं थ्योरम पढ़ाता हूं तब की बात है। सेम क्वेश्चन को मैं थ्योरम से सॉल्व करूंगा, लेकिन वो थ्योरम पढ़ाते समय की बात है, अभी तो अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट अगर ए है, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट क्या होगा। अरे दोनों सेम पॉइंट होंगे, वायर के दोनों एंड तो सेम होंगे ना यार, दोनों पॉइंट सेम ए है। अभी आई करंट निकालना भूल जाओ। ये दोनों रजिस्टर किस में है, 2 पैरेलल विथ 4 है, सही बात है। 1 और 3 किस में कनेक्टेड है, 1 पैरेलल 3। देखो ध्यान से, 1 पैरेलल 3, देखो दिख रहा है आपको। अभी मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि अगर इस फिगर को मैं बहुत प्यार से मैं बोला कि देखो 1 पैरेलल विथ 3 था, 1 पैरेलल विथ 3 सभी को दिख रहा था। मैं बोला कि चलो क्या करो, 1 पैरेलल विथ 3 है, ये जो लाइन था उसको एक पॉइंट बना दिया, ए बना दिया, दोनों पॉइंट्स ए बना दिए। तो 1 और ये 3 ओम है, बाद में सॉल्व कर लूंगा, पैरेलल कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर 2 और 4 है, इधर 2 और 4 है, ये भी पैरेलल में है, देखो 2 पैरेलल विथ 4 है। तो जो ए पॉइंट है उसके राइट में 2 और 4 पैरेलल में है, उसके लेफ्ट में 1 और 3 पैरेलल में। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम हो नहीं सकता। अब कोई में से ये पूछ सकता है कि सर क्या, सर वो आई करंट कहाँ गया, तो मैं बोलूंगा कि आई करंट इनविजिबल हो गया, आई करंट ना उस नोट के अंदर चला गया। तो सर यहाँ पे आई करंट कैसे देखोगे, तो मैं बोलूंगा नहीं देख सकते। कोई बोलेगा सर यहाँ पे आई करंट कहाँ लिखेंगे, तो मैं बोलूंगा आई करंट उस वायर को, एक वायर में करंट फ्लो रहा था, उस वायर के दोनों पॉइंट्स को ऐसे ऐसे करते करते मिला दिए, तो जो आई करंट था उसके अंदर ही चला गया। तो क्या वो दिखेगा सर, नहीं दिख सकता, गायब हो गया। हाँ, एक लाइन में करंट फ्लो रहा था, वायर को ऐसे 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 करके मिला दिए, तो करंट अंदर चला गया, तो उसको शो नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते, गायब हो गया वो करंट, गायब हो गया बोल रहा हूँ करंट। सबने को समझना जरूरी है जो मैं बोलना चाह रहा हूं। एक वायर है आपके पास और दोनों पॉइंट सेम है, ठीक है, दोनों पॉइंट सेम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या पता है 1 और 3 का पैरेलल क्या है, तो 1 पैरेलल विथ 3 है, तो 3/4 ओम है, पता है आपको ये 1 पैरेलल 3, और 2 और 4 पैरेलल में है, तो 2 × 4 8/6 है, 8/6 मतलब 4/3 ओम होता है। अगर मैं बोलूं कि ए पॉइंट के लेफ्ट में 3/4 है, अच्छे से फिगर बनाते जा रहा हूं, मेरे को जल्दबाजी तो है नहीं कुछ, और कौन सा मेरे को ये बताना है कि देखो मैं कितनी जल्दी सॉल्व करता हूँ। अगर मेरे को ये बताना हो कि मैं कितनी जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, तो फिर मैं लिखूंगा ही नहीं और मैं आंसर बिना लिखे ही सॉल्व कर लूंगा। तो पता है किसको कम टाइम लगता है सॉल्व करने में, किसको टाइम कम लगता है, जो लोग ना पूरा प्रॉपर ध्यान से लिखते हैं, जिनके माइंड में पूरी इमेजेस क्रिएट होती जाती है। तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ सर इनपुट करंट कितना होगा, वो बता देंगे अपन, केवीएल लगाएंगे तो करंट पता चल जाएगा। तो जो लोग ना पूरा पूरा अच्छे से लिखते हैं, जब वो लोग बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं तो उनके माइंड में सब इमेजेस फिक्स होना चालू होती है, और एक दिन वो इतने पावरफुल बन जाते हैं कि कोई बोले कि क्वेश्चन, और वो देखना चालू किया ये आंसर। लोग सोचते ऐसे कैसे हो गए, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि कुछ मैजिक आता है, इसलिए क्योंकि वो लोग इतने अच्छे से लिखते हैं कि उनके माइंड में सब स्टेप्स ना फिट होते जाता है। इनपुट करंट केवीएल लगा दो तो आपको दिख रहा होगा इनपुट करंट कितना होगा, इनपुट से करंट कितना फ्लो होगा, इट्स वेरी सिंपल, 10 वोल्ट केवीएल लगा लो, 10 वोल्ट अपॉन 3/4 प्लस 4/3, 12 एलसीएम आया, 12 जब ऊपर गया
तो 120 हो गया, और इधर आ गया आपके पास 9 + 16, पता 120/120/25 हो गया। अगर मैं 5 से करूं तो 224/5, ये 24/5 इनपुट करंट है। देखो ध्यान से, कितना आपके पास 24/5 एम्पियर। तो 24/5 एम्पियर आपके पास इनपुट करंट है, इनपुट से फ्लो हो रहा है, होने दो भाई इनपुट से फ्लो। तो 24/5 करंट फ्लो हो रहा है, पता आपको 24/5 करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, इनपुट करंट। यहाँ तो गायब हो गया, ये करंट तो अंदर ही चला गया ना, उसको तो देख नहीं पाओगे। अब दोनों वायर के दोनों पॉइंट को मिला दिए तो करंट तो अंदर चला गया, बट इनपुट करंट इज 24/5 एम्पियर। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है बोला, ओके। अब अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है 24/5 में, देखना ध्यान से, वो दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए 24/5 एम्पियर इनपुट करंट है। बताओ इसमें करंट डिवाइडर रूल लग सकता है कि नहीं? दिस टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल मैं करंट डिवाइड कर सकता हूं। पता क्या होगा, इस ब्रांच का करंट क्या होगा पता है, 24/5 इंटू 3 अपॉन 1 + 3 4 6 3 18/5 एम्पियर करंट है। पता है इस वाले ब्रांच में 18/5 है, तो यहाँ कितना होगा यार, 24 में से 18 गया तो कितना हो गया 6, पता है 6/5 एम्पियर करंट है। डिवाइडर रूल से भी निकाल सकते हो, 24/5 इंटू 3, यहाँ पे लिख भी सकता हूँ मैं, यहाँ पे बोल भी सकता हूँ कि देखो 24/5 आपको इस ब्रांच में निकालना है, तो मल्टीप्लाई होगा 1 से, डिवाइड बाई 1 + 3 4, देखो आपके पास कितना आ गया 6/5 आ गया, 6/5 एम्पियर करंट आ गया। सही बात है यार, ये दोनों मिलकर ना 24/5 हो गया, अच्छी बात है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये जो करंट है आउटसाइड, जितना इनकमिंग है उतना ही तो बाहर निकलेगा, 24/5 एम्पियर आउटसाइड है। तो अगर कोई बोले कि सर ये करंट कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 24/5 करंट डिवाइडर रूल में 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 24/5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 + 4 6, ये हो गया 4 4 16/5 एम्पियर करंट है ये वाला 16/5 एम्पियर करंट है। तो फिर सर ये कितना होगा, 24 में से 16 गया तो 8/5 एम्पियर होगा। ऐसा नहीं कैसे लिख दिया, दोनों का ऐड करने से 24 होगा। आप अगर इसमें करंट निकालना चाहते तो 24/5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 + 4 8/5। अब आपको हर ब्रांच का करंट पता है, ऐसा कोई चीज नहीं जो आपका करंट नहीं पता। देखना यहाँ पे, वापस आते हैं अपन अपने क्वेश्चन में, वापस आते हैं अपन अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में, जहां पे अपने को आई दिख रहा है और आई अपना वेट कर रहा है। क्या वेट कर रहा है अपना आई, कि यहाँ पे करंट जो था वो 18/5 था। देखना 18/5 एम्पियर करंट है यहाँ पे, 18/5 एम्पियर करंट है यहाँ पे। यहाँ करंट कितना है, ये 18/5 है। यहाँ करंट कितना है 6/5 एम्पियर करंट है। यहाँ कितना करंट है, यहाँ यार यहाँ 16/5 एम्पियर करंट है। यहाँ कितना करंट है 8/5। कितना बाहर जा रहा था 24/5 एम्पियर। कितना आ रहा था 24/5। पता है 18/5 जा रहा था इस जगह पे, इस एक ही जगह पे खड़े हो जाओ आप। 18/5 जा रहा था, इस साइड जा रहा है 16/5, तो करंट ना 2/5 एम्पियर यहाँ जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ। 18/5 जा रहा था, 16/5 यहाँ गया तो बचा 2/5 यहाँ जाएगा। कोई बोल रहा है कि सर मैं ना ऐसा करना चाहता हूँ सर, चलो इस जगह पे पहुंच जाओ। ये जा रहा था 6/5, बट आउट गोइंग 8/5, तो ऊपर से कितना आना पड़ेगा 2/5, 2/5 + 6/5 8/5 होता है। तो आप इस जगह पे देखो तो भी 2/5 आ रहा होगा, इस जगह पे देखो तो भी यहाँ से ना 2/5 जा रहा होगा। तो 2/5 करंट, ए से बी करंट, ये ए से ए इसी ब्रांच में करंट 2/5 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर इज 2/5 एम्पियर। अगर ये करंट ऐसा बना होता तो -2/5 एम्पियर बोलता मैं। तो करंट ना नीचे आ रहा आपके पास, इस जगह पे 2/5। बहुत सारे लोग 24/5 बोले, वो लोग इनपुट करंट ही निकाल दिए, उनको लगा कि इनपुट करंट जाएगा और उसके अंदर पूरा घुस जाएगा। तो जैसे आपके पास क्लियर हो कि 0.4 एम्पियर, 4.8 वाले इतने सारे लोग थे, 4.8 वाले इतने सारे लोग थे। सबको समझ आया मैं क्या बोला, सबको समझ आया। तो क्या होता है कि उनको देखना है कि आपका बेसिक नॉलेज कितना अच्छा है। देखो कितने प्यार से यार एक वायर को, ये बड़ा काम आएगा आपके, बड़ा काम आएगा। आप क्या सीखे, एक वायर को एक पॉइंट बना दो, अगर उसमें करंट फ्लो रहा तो अंदर चला गया, वो जाने दो। यहाँ पे दिखेगा क्या आई, कोई बोलेगा सर यहाँ तो आई दिख नहीं रहा है। हाँ नहीं दिखेगा, मैं जब दोनों को मिला दिया तो अब करंट कहां से दिखेगा, नहीं यार वो तो अंदर चला गया ना, यहाँ नहीं दिख रहा। तो फिर आप पूरा ब्रांच करंट निकालिए, यस वापस आओ यार ओरिजिनल फिगर में। ओरिजिनल फिगर में फिर से वायर जो पॉइंट था, जो एक पॉइंट पे मिला दी, फिर से वायर बना दो ऐसे खींच के। अब देखो फिर से वापस बना लिए, लेकिन अब इस बार ना सब करंट आपको पता है। यस वी नो एवरी करंट। कोई कुछ भी पूछे क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी पूछे क्या फर्क पड़ता है, 2/5 एम्पियर करंट। देखो ध्यान से, अब अगर मेरे को इस वाले को अगर सॉल्व करना होता तो मैं ऐसा लूप करंट बनाता, ऐसा लूप करंट बनाता, फिर एक लूप करंट यहाँ बनाता, एक लूप करंट यहाँ बनाता, 3 लूप करंट बनाता, फिर ये करंट I1 होता, ये करंट I2 होता, तो I1 की वैल्यू I1 - I2 होता है। यस वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग द लूप 1 2 3।
we can solve by using the loop, 3 loop equation, 3 KVL equation. तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ, आई होप कि आपको क्लियर हुआ, नहीं सही है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। कंसिडर resistive ladder network, consider resistive ladder network shown in below figure, shown in below figure, shown in below figure. Consider resistive ladder network shown in below figure. Up to infinite है, ladder structure up to infinite. ये 1 ohm, सपोज करिए 2 ohm, सपोज करिए 1 ohm, ये 2 ohm, ये 1 ohm और ये 2 ohm, ऐसा करके पूरा इन्फाइनाइट तक जा रहा है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक बना है कि RIN, ये बना है RIN. Consider resistive ladder network shown in below figure 1 2 1 2 1 2 up to infinite. The value of RIN, the value of RIN in ohms, in ohms is, चल RIN की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, RIN की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऐसे हम लोग को 12th में भी होते थे, हम अपना पीटी का एग्जाम, IIT JEE या AIEEE ये सब एग्जाम जब देते थे तो वहाँ पे भी सब आते रहते थे, बेसिक है, हर जगह आते रहते हैं, चाहे नेटवर्क हो चाहे फिजिक्स हो, हर जगह IIT JEE हो, एडवांस हो, सब जगह बड़ा बेसिक से क्वेश्चन लेना चालू किया मैं। तो ऐसे लेडर स्ट्रक्चर को कैसे डील करते हैं, अगर मैं बात करूं कैसे लेडर स्ट्रक्चर को अपन कैसे डील करते हैं, ये लेडर स्ट्रक्चर को कैसे डील करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेडर स्ट्रक्चर को हम कैसे डील करेंगे, क्या सोचने का तरीका होता है, क्या सोचने का तरीका होता है। और हर जगह आते रहते हैं, गेट, IAS, इसरो, DRDO, IIT JEE, 12th फिजिक्स, CBSE का आपका एग्जाम, हर जगह एवरीवेयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करते ही है सभी लोग। ठीक है, चलो ठीक है, सभी लोग बात करते हैं, बोलो। तो इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक बेसिक थॉट प्रोसेस हमको क्लियर रहना चाहिए कि हम कैसे सोचते हैं, ये हमको बड़ा क्लियर रहना चाहिए कि जब भी आपके पास एक लैडर स्ट्रक्चर है तो हमारे सोचने का तरीका क्या है, एक लैडर स्ट्रक्चर में हमारे सोचने का तरीका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बोला। यहां देखो यार, सब लोग आपको हमेशा अप्लाई करने पे बिलीव करना है, कैसे सोचना है करके। देखो इधर एक लैडर स्ट्रक्चर है, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है, बहुत सारा हमको जब हम पढ़ते थे तो बहुत सारा रिजल्ट याद करवा दिया गया था, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, मतलब हमारे समय में कुछ भी नहीं है। लैडर स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि आपके पास एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो रिपीटेड है इनफाइनाइट तक। तो आपको बस ये देखना है कि स्ट्रक्चर कैसे लिमिट आपके पास रिपीटेड है। अगर मैं इस सेक्शन को कट कर दूं, इस सेक्शन को कट कर दूं, यहां से कट कर दूं, ये कट कर दूं यहां से, और यहां से देखना चालू करूं तो भी आपको सेम दिखेगा। क्यों? अरे इनफाइनाइट है ना, मतलब मिलियंस ऑफ रजिस्टर्स है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो अगर आप 2 कम भी कर दोगे इनफाइनाइट में से तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 कम भी कर दोगे इनफाइनाइट में से, यहां से कट कर दिया, अब यहां से खड़े होकर देखो, जब आप यहां से देखोगे तो आपको वही दिखेगा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, जब आप कट करके यहां से देखोगे, क्योंकि इनफाइनाइट स्ट्रक्चर, लैडर स्ट्रक्चर की बात चल रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, मिलियंस ऑफ ऐसे रजिस्टर है आपके पास जो इस स्ट्रक्चर में कनेक्टेड है, कट कर दिया अपन। तो जब यहां से आप देख रहे हो तो यहां से भी आपको RIN दिख रहा है, यस, यहां से भी आपको RIN दिख रहा है, क्योंकि 1 2 1 2 यहां से भी दिखेगा। 2 कम करने से क्या फर्क पड़ता है? अब क्या हुआ पता आपके पास, अगर मैं बोलूं इसका इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, तो इसका इक्विवेलेंट बनेगा कैसे, इसका इक्विवेलेंट आपके पास जो क्वेश्चन था, ये हुआ 1, ये हुआ आपके पास 2, ये था, और हम उस स्ट्रक्चर को कट किए, उस स्ट्रक्चर को कट किए, और जब कट किए तो हमको दिखा
कि यहाँ से भी तो आ रहा ही है ना। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से क्या है, इस जगह से अगर मैं कट किया तो यहाँ से भी तो आ रहा ही है ना ये, क्योंकि यहाँ से भी तो पूरे इनफाइनाइट नंबर में 1 2 1 2 है। अब आपको अगर दिख रहा है कि देखो मेरे को तो यहाँ से फाइंड आउट करना था आर आई एन, तो आपका फिगर ये बन जाता है आर आई एन, दिस इज द फिगर, द बेसिक फिगर। देखो ध्यान से, ये देखो बेसिक फिगर, एकदम बेसिक फिगर, इसको बंद कर देना। ये बेसिक फिगर है 1 2 और फिर पैरेलल में आपके पास है, जैसे आप देख पा रहे हो। बड़े ध्यान से देखना है, समझना है, सुनना है मेरी बात। ये 1 2 और ये आ रहा है आपके पास पैरेलल में है, और अगर मैं बोलूं कि बताओ यहां से कितना होगा, तो सभी को दिख रहा होगा कि 2 पैरेलल विद आर आई एन है सर। सभी को दिख रहा होगा कि सर 2 पैरेलल विद आर आई एन है, ये 1 है, और सर ये तो 2 पैरेलल विद आर आई एन है। 2 पैरेलल विद आर आई एन क्या होता है, 2 आर आई एन अपॉन 2 प्लस आर आई एन। पैरेलल कनेक्शन कर दिया मैं, आर आई एन और 2 का पैरेलल कनेक्शन कर दिया, और यहां से हम सीन कर रहे हैं, द सीन पोजीशन, आर आई एन की सीन पोजीशन, और बी सामने है इसके 1 ओम। ये तो करंट सेम ही है, तो सीरीज हुआ, यस। तो आर आई एन की वैल्यू कितना हो गया, सीरीज में ऐड कर दो, तो 1 प्लस जो रिजल्ट आया था 2 आर आई एन अपॉन 2 प्लस आर आई एन। अगर मैं 2 प्लस आर आई एन को पूरा मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन में, तो 2 आर आई एन प्लस आर आई एन का स्क्वायर आ जाएगा, 2 प्लस आर आई एन ये आ जाएगा, 2 प्लस आर आई एन और प्लस 2 आर आई एन आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया दिस वन। तो आर आई एन का स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, माइनस आर आई एन माइनस 2 इक्वल टू 0, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो बड़ा सिंपल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर मैं बोलूँ कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो आर आई एन की वैल्यू, बी की वैल्यू जो है वो है माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो बी की वैल्यू -1 है, तो माइनस बी की तो +1 हो गया, बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर किए तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -2 है, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, तो 2 और ए की वैल्यू 1 है। ये तो आर आई एन की वैल्यू कितना हुआ, बड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं है, एक स्कूल के बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2, इस वन आ रही है। हमको पता है एक रजिस्टर नेटवर्क है और हम इनपुट रजिस्टेंस देख रहे हैं, पूरा का पूरा एक रजिस्टर एलिमेंट से यहाँ से देख रहे हैं, तो इक्विवेलेंट नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक ड्राइविंग पॉइंट इनपुट रजिस्टेंस देख रहा हूँ इस जगह से, पूरा सामने रजिस्टर है। ट्रांसफर इम्पीडेंस में भी नेगेटिव, ट्रांसफर इम्पीडेंस में भी नेगेटिव, इसका वोल्टेज उसका करंट, उसका वोल्टेज इसका करंट, बट इस ड्राइविंग पॉइंट पे इनपुट वोल्टेज पता आपके पास आ रहा है क्या है, द इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, इसमें थोड़ी कोई बात है। द ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस और एक रजिस्टर नेटवर्क का ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस नेवर भी नेगेटिव हो नहीं सकता भाई, हमारे सामने पूरे रजिस्टर है, कैसे नेगेटिव हो जाएगा। ट्रांसफर इम्पीडेंस में भी नेगेटिव, ट्रांसफर इम्पीडेंस मतलब इसका वोल्टेज उसका करंट, कहीं का भी वोल्टेज कहीं का भी करंट, वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो अगर मैं आर आई एन की बात कर रहा हूँ तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, प्लस साइन ले लेंगे तो 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 4/2, 2 ओम, राइट। अगर मैं माइनस साइन ले लूंगा तो कितना होगा पता है, 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो -2/2, तो -1 ओम। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज ड्राइविंग पॉइंट जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस होता है, किसी भी रजिस्टर नेटवर्क का नेगेटिव नहीं हो सकता, इट्स वेरी सिंपल। तो एक्चुअली हम लोग पढ़ते हुए आ रहे बचपन से, 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे, अपने पीईटी आईआईटी कई लोग अलग अलग कोचिंग किए होंगे, तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल से कुछ टाइम लगेगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, बेसिक सा मैथ्स है। हाँ मतलब बेसिक सा मैथ्स है बोला, किसी को प्रॉब्लम, देखो ध्यान से, अरे यार आर आई एन पैरेलल है ना, ये 2 पैरेलल विथ आर आई एन, 2 पैरेलल विथ आर आई एन लिखा हुआ है। आंसर कितना आ गया पता है, 2 ओम आ गया, आंसर 2 ओम आ गया, समझना। 1 2 1 2 1 2 1 2 करते करते मैं बोला लेडर स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से अपन हैंडल कर लेंगे, ऐसी भी क्या बात है कि हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आपको बस बिल्कुल बेसिक आपको गुड आइडिया होना चाहिए, बेसिक गुड आइडिया होना चाहिए आपको समझने का, जानने का, देखने का। एग्जाम्पल नंबर में आपके पास ये लिया, इसको मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लिख देता हूँ, भले चाहे उससे क्वेश्चन पूछा था मैं, 2 ओम आंसर था, 2 ओम आंसर था, इसको मैं एग्जाम्पल 1 लिख लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल 1, कुछ इसमें एग्जाम्पल और ऐड करता हूँ, आराम से देखते रहना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बचपन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते जा रहे हैं कि इंजीनियर ही यूज करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ये अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो, अगर मैं बोलूँ कि देखो एक आपके पास एक लैडर स्ट्रक्चर है और सब आपके पास 1 ओम 1 ओम 1 ओम सब 1 है, सब 1 है,
प्रॉब्लम नहीं यार, 1 ओम, 1 ओम अप टू इन्फाइनाइट, सब 1 ओम, ये सब 1 ओम। ये और आपको कोई बोल रहा कि मेरे को इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो अब आपको इतना तो समझ आ गया कि इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो 1 है, इसमें से मैं कट करूंगा, तो कट करूंगा तो स्ट्रक्चर ये बनेगा 1 1 और फिर से 1 1 है, तो आर आई एन से रिप्लेस कर सकता हूँ, आर आई एन से रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो स्ट्रक्चर में आर आई एन से रिप्लेस कर सकता हूँ, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, सब 1 ओम है, और ये एक एरो बनाया इज द ड्राइविंग पॉइंट इनपुट रेजिस्टेंस बनाते गया। मैं बोल रहा हूँ 1 और आर आई एन पैरेलल में है, मैं बोल रहा हूँ कि 1 और आर आई एन पैरेलल है। जब 1 और आर आई एन का पैरेलल होगा तो पता कितना आंसर आ रहा है, 1 इंटू आर आई एन, मतलब आर आई एन अपॉन 1 प्लस आर आई एन, और इसके साथ सीरीज में 1 ओम था, और आप यहाँ से खड़े होके आर आई एन देख रहे थे। ओके, अच्छी बात है यार। तो मैं बोल रहा हूँ कि आर आई एन की वैल्यू कितना हो गया, तो आर आई एन की वैल्यू हो गया 1 प्लस आर आई एन अपॉन 1 प्लस आर आई एन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आर आई एन का स्क्वायर होगा प्लस आर आई एन होगा, इस साइड में आ जाएगा 1 प्लस आर आई एन, और ये आ जाएगा आर आई एन। चेक करो, ये देखो एक आर आई एन अगर कैंसिल आउट हो भी गया तो एक आर आई एन बचा, तो आर आई एन स्क्वायर माइनस आर आई एन माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आर आई एन की वैल्यू कितना हो गया पता है, माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4ac मतलब ये डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस माइनस √5/2 आ रहा है, 1 प्लस माइनस √5, और √5 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो इसलिए नेगेटिव साइन नहीं हो सकता। तो आंसर विल बी, आर आई एन की जो वैल्यू होगी पता है 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 इज आंसर। वी विल कंसिडर पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन विल नॉट कंसिडर। क्यों क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव रेजिस्टेंस आ जाएगा ना, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एनी रजिस्ट्री लेडर स्ट्रक्चर विल ऑलवेज पॉजिटिव, इज द स्टाइल। क्यों सॉल्व किया? जब सबको दिखे कि यार कुछ नहीं होता है, कुछ सेकंड 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 फटाफट सॉल्व हो जाएगा। इसमें 1 प्लस √5/2, 1 प्लस √5/2, देखो ध्यान से, डिवाइड बाई टोटल 2 है ना, √5/2 नहीं है, 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट 1 प्लस √5/2, 1 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाई 2। देखो ध्यान से देखो एकदम। तो जस्ट मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी नहीं है आपके पास, एक आपको माइंड सेटअप होना चाहिए कि अगर मैं कट कर रहा हूं, अगर मैं एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर को अगर मैं कट कर रहा हूं तो वही दिखना चाहिए, अगर एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर को अगर मैं कट कर रहा हूं तो एग्जैक्टली वही दिखना चाहिए। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है भाई, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, क्या प्रॉब्लम है? लिखा आपके पास? ओके, तो 1 2 1 2 लिया, एक बार 1 1 1 लिया, 1 2 1 1 1 1 1 1, एक बार 1 2 1 2 ऐसा करके लिया। इसका आंसर 1 प्लस √5/2, इसका आंसर 2 ओम था। ठीक है, देखते हैं ना जो जो मैं बता रहा हूँ। चलो अभी ना इसको आपके पास, अभी आपको एक सोचने का मौका देता हूँ। चलो इसको हटा दो जरा, पूरे हटा दो, पूरा हटा दो। चलो मैं आपको देता हूँ बोला, पेन कॉपी निकाल लो, फिर मैं बात करता हूँ और भी जनरलाइज बात करता हूँ, सब कुछ बात कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अगर मैं आपको बोल दूं क्या ये आपको सॉल्व करना है, सब 1 ओम, सब 1 ओम, सब 1 ओम है। अप टू इन्फाइनाइट ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर, और यहां से आपको फाइंड आउट करना है, ये आर आई एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 1 1 1 1 बहुत सारे हैं स्ट्रक्चर, देख लो आप। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर देना था बोला 1 1 1 1 1 पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, तो ये थर्ड क्वेश्चन लिया मैं कि 1 1 1 1 ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था। अगर मैं किसी को बोलूं कि अगर ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कट कर दो यार, आप बोलोगे सर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में तो कट कर देंगे ना, ये लो ये कट कर दी यहाँ से, तो जब मैं यहाँ से खड़े होकर देखूंगा तो 3 रजिस्टर दिख रहे हैं, 1 1 1 सामने से जैसे यहाँ दिख रहे हैं, यस सर यहाँ से भी सर आर आई एन दिख रहा है, तो मैं बोलूँगा अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसका मतलब है कि 1 के साथ आर आई एन पैरेलल में होगा, हाँ सर ये पैरेलल में होगा। ठीक है, बना देता हूँ, कुछ कंसेप्ट की बात कर लेते, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी कि हमको क्या क्या पता होना चाहिए। तो देखो दिस वन, ये 1 ओम है,
ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, और मैं बोला कि देखो ये जो कट किए थे तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस भी RIN, ये RIN। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या, अब अगर मैं बड़े ध्यान से बोलूं कि देखो, जब आप बोलते हो कि देखो ये इनपुट वोल्टेज है V इनपुट, ये इनपुट करंट है, और ये इनपुट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, इसी को आप इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट बोलते हो, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। पता है करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, 2 में डिवाइड मान लेते कि I1 में डिवाइड हुआ और ये I2 में डिवाइड हुआ, कि वापस आके फिर से I1 प्लस I2 हो गया, और I1 प्लस I2 ही तो I इनपुट था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट यहाँ पे होगा। तो पता है ये दोनों ना सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों ऊपर और नीचे वाले। क्यों? क्योंकि दोनों में करंट सेम, आई इनपुट जा रहा है और यही आई इनपुट वापस आ जा रहा है। दिस द स्ट्रक्चर, ये आई इनपुट गया, 2 में डिवाइड हुआ, दोनों ऐड होकर फिर से वापस आ गए। तो जैसे आई इनपुट 2 में डिवाइड हुआ था I1 प्लस I2 2 ब्रांच में, वैसे ही दोनों ब्रांच का करंट यहाँ से फिर से वापस आ गया। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ पता आपके पास, 1 + 1 2 लिख लिया, पता है 1 + 1 2 लिख लिया, और इधर ये सीरीज में रजिस्टर ऐड होता है तो दोनों को ऐड कर दिया। 1 और RIN का पैरेलल क्या होगा, RIN × 1 अपॉन 1 + RIN, बस हो गया। इतना था आपके पास, और ये 2 ओम था, और हम बोल रहे कि हमको इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो आंसर कितना हो गया, 2 + RIN अपॉन 1 + RIN। क्यों ना सॉल्व कर दिया जाए, तो RIN का स्क्वायर प्लस RIN इक्वल टू 2 + 2 RIN प्लस RIN, ये कैंसिल आउट। तो RIN का स्क्वायर, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो RIN का स्क्वायर माइनस 2 RIN माइनस 2 RIN माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस माइनस b, तो 2 प्लस माइनस b स्क्वायर, दैट मीन 4 माइनस 4AC प्लस 8 डिवाइड बाई 2। ये RIN की वैल्यू 2 प्लस माइनस की जगह ये 12 है, √12 डिवाइड बाई 2 है। RIN की वैल्यू वी विल टेक प्लस साइन, तो 2 प्लस √12 मतलब 4 × 3, तो 2√3 डिवाइड बाई 2। आंसर विल बी 1 + √3, 1 + √3 आंसर है। पता है आपके पास RIN का आंसर आ गया। कई लोग आंसर बोले भी थे, 3 क्वेश्चन सॉल्व किया अपन, RIN का आंसर ही आ गया। देखो ध्यान से, तो 2.732 आंसर आ गया। द 2.73 कुछ भी नहीं है, आपको एक पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि कट कैसे कर सकते हैं। तो बड़ा बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपके पास एक गुड आइडिया है, तो किसी क्वेश्चन को देखने का बड़ा अगर गुड आइडिया आप अगर रखते हो, तो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो 2.732 वाले सब लोग सही है, 2.732 वाले सब लोग सही है बोला, देखो ध्यान से। ओके, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व किया अपन, 3 क्वेश्चन अपन सॉल्व किया, 1 2 3 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। देखो ध्यान से, कभी कभी आपको लगता है कि इस स्ट्रक्चर में अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे आपके पास एक और कोई एलिमेंट्स होता और ये वैल्यू 1 नहीं होती और बाकी पूरे स्ट्रक्चर में 1 होता। सपोज करो अगर ये स्ट्रक्चर में आपके पास 1 नहीं होता, 1 की जगह 5 हो जाता। इस स्ट्रक्चर में आपके पास 1 की जगह सपोज करो ये हो जाता आपके पास 3 ओम, और बाकी सब 1 है, और इधर आगे भी 1 है, इधर आगे भी 1 है, और ये 3 हो जाता। तो आपको लगता कि अच्छा ये तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बाकी सब 1 है, बाकी सब 1 है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा एक बार गेट में क्वेश्चन आया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग। हमको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है, बिकॉज सब 1 है, तो 1 होना चाहिए। तो हमको पता है कि ये इसमें से 2 + 1 ओम मतलब 3 होता है, तो 2 को बाहर निकाल लो, तो आपके पास ये 2 हो गया। और उसके बाद ये जो आपको RIN फाइंड आउट करना था, ये RIN आपके पास ये वाला फाइंड आउट करोगे, फिर आप इस RIN को फाइंड आउट कर लोगे, तो 2 प्लस, तो एक्चुअली इस वाले को अगर मैं बोल दूं कि इनपुट रेजिस्टेंस RIN डेस होगा, तो 2 + RIN होगा, और RIN वैसे सॉल्व करोगे, 2 + 1 2 को छोड़ दो, 1 1 1 1 1 1 1 सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1 + √3। तो 2 में RIN 1 + √3 आ गया, तो 3 + √3 आ गया। इसलिए प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर कभी आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो बना लो आप, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो बना लो आप। ये 3 ओम था, इतना ही होता है, कोई भी एग्जाम इतना ही होता है। 3 ओम को मैं 2 + 1 लिखा, तो भाई हो गया, 2 को बाहर ले लो, बाकी 1 1 का स्ट्रक्चर है वो सॉल्व कर लो आप, ये आंसर। देखो ध्यान से, 1 + √3 ये आपके पास आया।
अब कोई बोलेगा सर 0.5 होता तो सर कैसे 1 बनाते? अरे भाई 0.5 होता तो फिर नहीं करते ना, 1 और 1 को पैरेलल कर दे तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता ना, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर थोड़ी हो जाता कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आप निकाल लेते, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो ध्यान से, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ये जो लिखा हुआ है, तो मैं 3 क्वेश्चन लिया, तीनों आपको बड़ा अच्छा आइडिया हुआ कि चलो ऐसा तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे कैमरा रखना, तब तो यहां से हटाना चालू कर दो, आजा बेटा, वो कैमरा वही रखना, तो अपना हटाना चालू कर दे यहां से। 3 एग्जाम्पल लिया। अब अगर मैं बोलूं कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास, एक आधी क्वेश्चन और देता हूं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम कैसे देखते हैं, किस वे में देखते हैं, किस वे में सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं किसी को, 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर मैं किसी को बोलूं कि चलो जनरलाइज फॉर्म अगर ऐसा करते हैं अपन, जनरलाइज फॉर्म, ऐसे जनरलाइज फॉर्म अगर बोलूं कि देखो, क्योंकि लेटेस्ट स्ट्रक्चर का एक फॉर्मेट आपके पास हमेशा रहता है, R1 R2 R3 है, ये R1 R2 R3 है, R1 R2 और R3, R1 R2 R3, फिर ये R1 R2 R3, ऐसे करके एक इन्फाइनाइट स्ट्रक्चर है आपके पास इसमें, जी ये R1 है, ये R2 और ये R3, दिस वन, ये, और आपको इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैं क्या किया, जनरलाइज फॉर्म ले लेता हूँ, जनरलाइज फॉर्म, एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर का जनरलाइज फॉर्म ले लेता हूँ, R1 R2 R3 ऐसा वाला एक स्ट्रक्चर ले लिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ले लिया, ले लिया यार। नॉर्मली ऐसे स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा यूज स्ट्रक्चर है, चाहे वो IIT JEE हो, एडवांस हो, फिजिक्स का कोई भी पेपर हो, गेट का पेपर हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, देता जनरलाइज स्ट्रक्चर। वैसे तो मेरे को सॉल्व करना आता किसी को भी, बट फिर भी अगर मैं बोलूँ कि देखो अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मैं इसको बाइसेक्ट कर सकता हूँ, देखना ध्यान से, इसको बाइसेक्ट कर सकता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ से कट कर सकता हूँ, कर लिया कट, और इस जगह से मैं बोल रहा हूँ कि कितना रेजिस्टेंस है, तो आप बोलोगे सर ये तो RIN है, ठीक है चलो ये RIN, R1 R2 R3 के साथ RIN। फिर मैं बोलूँगा कि देखो R1 और R3 तो सीरीज में होगा, क्योंकि जितना करंट यहाँ जा रहा है उतना करंट तो वापस आएगा ना, आप बोलोगे हाँ सर उतना करंट तो वापस आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो दोनों को अपन ऐड भी कर देते हैं। चलो दोनों को मैं पहले ऐड कर देता हूँ, और अभी जनरलाइज वाला फॉर्म डिस्कशन चालू करते हैं कि चलो R1 प्लस R3 ऐड हो गया। अब यहाँ पे दोनों का पैरेलल है, किस किस का पैरेलल है, पैरेलल ये है कि R2 पैरेलल विथ RIN है, R2 पैरेलल विथ RIN है, तो R2 इंटू RIN अपॉन R2 प्लस RIN हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ कि दिस वन, ये RIN की वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि देखो RIN की वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर सीरीज में है दोनों, R1 प्लस R3 के साथ में ये एलिमेंट सीरीज में है, जिसकी वैल्यू R2 RIN अपॉन R2 प्लस RIN, दिस वन, ये। अगर बोलूँ कि चलो R2 प्लस RIN का मल्टीप्लाई कर लो, तो RIN का स्क्वायर हो गया प्लस R2 RIN हो गया, इक्वल टू R1 R2 R1 R2, फिर R1 RIN, ये भी ठीक है, फिर R3 R2 R3 R2 प्लस R3 RIN R3 RIN प्लस R2 RIN R2 RIN। नॉर्मली जो न्यूमरेटर का नंबर होता है पैरेलल वाला, यही वाला टर्म यहाँ से कैंसिल आउट होता है जो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आता है, इसलिए हर बार एक नया कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब आपके पास ये रिजल्ट कितना आ गया, RIN का स्क्वायर आ गया, RIN का स्क्वायर आ गया, और RIN अगर इधर ले जा रहा हूँ आपके पास, तो R1 प्लस R3 तो माइनस R1 प्लस R3 इंटू RIN हो गया, ये दिस वन, ये इस साइड चला गया। और अगर मैं बोलूँ कि देखो रिजल्ट के R1 R2 प्लस R3 R2 है, तो माइनस R2 R1 प्लस R3 हो गया। अच्छा R1 प्लस R3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, देखो ध्यान से। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन का निकालना है, तो RIN की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी, R1 प्लस R3 इज द माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर। अब बी स्क्वेयर की बात कर रहा हूँ, तो R1 प्लस R3 का स्क्वायर हो गया, R1 प्लस R3 का स्क्वायर हो गया, इतना दिख रहा है आपके पास, ये देखो। और अगर मैं बोल रहा हूँ इस जगह पे -4AC, तो प्लस 4 R2 R1 प्लस R3, ये डिवाइड बाई 2 है, तो डिवाइड बाई 2, ये ऐसा आपके पास।
अब आर आई एन की वैल्यू है तो माइनस बी था तो आर वन प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर थ्री बाई टू कर दिया प्लस माइनस, और अगर मैं टू को अंदर ले गया तो पता है आर वन प्लस आर थ्री, और ये फोर के साथ जाएगा तो डिवाइड बाई टू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर टू के साथ गया तो फोर है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बट फिर भी अगर मैं बोलूँ कि फोर है, ये आर टू है, आर वन प्लस आर थ्री बाई फोर हो गया दिस वन, ये देखो ध्यान से, ये चेक करो एक बार। तो मैं बोला कि क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन, देखते हैं ना, जनरलाइज फॉर्म की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म आपको बना देता हूँ। देखो ध्यान से, जनरलाइज फॉर्म बना देता हूँ। बोला यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बचपन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते जा रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। कोई बोलेगा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सुना मैं, कोई अगर बोलता है कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सुना, तो मैं बोलूँगा कि भाई फिर अपन कर क्या रहे, अपन को तो छोड़ देना चाहिए सब कुछ। और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सुना, इज द माइनस बी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द माइनस बी, ये बी माइनस के साथ था, माइनस बी के प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर आर वन प्लस आर थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फोर ए सी की आपके पास, तो ये है सॉल्यूशन लिखा है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। हमारे मतलब ऐसा नहीं हो सकता। कोई बोले कि सर मेरे को तो ये सॉल्यूशन नहीं पता, तो मैं बोलूँगा भाई प्लीज़ आप मेरे को मैसेज करो, आपके पैसे रिटर्न करने के बारे में मैं गेट अकेडमी से बात करता हूँ कि आपके पैसे रिटर्न किया जाए। भाई इतना अन्याय नहीं कर सकते आपके पास, किसी को सॉल्यूशन ना पता हो, इतना अन्याय नहीं कर सकते। मैं बात करूँगा गेट अकेडमी से, अगर कोई अगर फीस दे के पढ़ रहा हो तो। अब देखो ध्यान से, ये आर वन प्लस आर थ्री डिवाइड बाई टू किया, और यहाँ पे डिवाइड किया आपके पास आर वन प्लस आर थ्री डिवाइड बाई फोर का अंडर रूट के अंदर है तो टू कर दिया मैं, देखो आपके पास तो फोर आ गया, फिर यहाँ पे फोर आ गया, तो देखो फोर आपके पास आ गया आर वन प्लस आर थ्री, तो ये आपके पास रिजल्ट था। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो आर वन प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर थ्री बाई टू अगर मैं कॉमन ले लूँ, अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट है ये आर वन प्लस आर थ्री बाई टू आपके पास है। अगर मैं बाहर निकालूंगा इसको, इसमें कुछ भी हो, इसको बाहर निकालूंगा तो ये प्लस समथिंग ये है, इसका मतलब ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, तो माइनस साइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर माइनस साइन ले लिया तो ये वाला नंबर, ये तो एक्स्ट्रा है, ये वाला नंबर ना इसके बराबर है, और ये प्लस समथिंग है, इसका मतलब ये सेकंड नंबर फर्स्ट से बड़ा है तो माइनस नहीं हो सकता, तो दिस रिजल्ट विल बी प्लस। अब आर वन प्लस आर थ्री डिवाइड बाई टू अगर आप बाहर ले लिए, आर वन प्लस आर थ्री डिवाइड बाई टू बाहर ले लिए तो क्या बचेगा, वन प्लस आर वन प्लस आर थ्री डिवाइड बाई टू बाहर ले लिए, तो देखो आपके पास यहाँ जैसे मैं अंदर करूंगा रिजल्ट वाइज आपके पास, अगर मैं बोलूँ कि रिजल्ट वाइज क्या बचेगा, तो फोर आर टू आर वन प्लस आर थ्री ऐसा बच रहा है। देखो ध्यान से, आर वन प्लस आर थ्री डिवाइड बाई टू ले लिया, तो ये डिवाइड बाई जो टू था आपके पास, ये तो फोर था, ये चला गया, आर वन प्लस आर थ्री एक्स्ट्रा चला गया, जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर आएगा, तो आर वन प्लस आर थ्री नीचे कर दिया, देखो ये रिजल्ट आपके पास। इसका मतलब है इनपुट रेजिस्टेंस का रिजल्ट जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि आर वन प्लस आर थ्री डिवाइड बाई टू, वन प्लस, देखो ध्यान से, अंडर रूट वन प्लस फोर आर टू अपॉन आर वन प्लस आर थ्री, ये देखो रिजल्ट। ये वो रिजल्ट बेस पे, कि अगर आपको लगता है कि मेरे को रिजल्ट बेसिस पे अगर मेरे को रिजल्ट याद रखना है, माइनस नहीं हो सकता बिकॉज दिस रिजल्ट इज ग्रेटर देन फर्स्ट रिजल्ट, तो अगर आपको लगता है कि मेरे को रिजल्ट वाइज अगर चीज़ों को जानना है, देखना ध्यान से, एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट कि आप कैसे सोचते हो, एप्लीकेशन वाइज क्या आप ऐसे सोचते हो, तो देखो रिजल्ट आ गया, मैं जनरलाइज कर दिया। अब जनरलाइज करने का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल नंबर वन क्या था, देखना ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर आज का अपना वन क्या था, कि वन है, ये है आपके पास टू, ये फिर वन है, ये है टू, फिर वन है, ये है टू, और आप अगर लेकिन कुछ मिस्टेक कर देते हो, जैसे 1 ओम था, ये 2 ओम था, ध्यान से देखना, ये 1 2 1 2, ये आज का हमारा पहला एग्जांपल 1 2 1 2। पता R1 की वैल्यू, इसमें R1 की वैल्यू 1 ओम है, सही है। R2 की वैल्यू जो है आपके पास, अगर ध्यान देखोगे हमारा जो स्ट्रक्चर है, R2 की वैल्यू 2 ओम है, दिस द R2, ये 2 ओम, बट नीचे तो नहीं है, तो R3 की वैल्यू 0 है, पता R3 की वैल्यू 0 है, तो मेरा आंसर क्या होगा RIN में, कि R1 प्लस R3, तो R1 की वैल्यू कितना है 1, 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4R2, पता है R2 की वैल्यू कितना है 2, R2 की वैल्यू 2, R1 प्लस R3, R1 1 है, R3 0 है, पता अंडर रूट 8 प्लस 1, अंडर रूट 9 हो गया, अंडर रूट 9 3 होता है, बाहर 1 बाई 2 था, ये 1 प्लस अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 कितना हो गया पता 3, 3 प्लस 1 4, तो 1 बाई 2 था, 1 प्लस 3 4, 4 डिवाइड बाई 2, तो देखो आंसर 2 ओम आ गया ये। तो अगर आप रिजल्ट में पुट करते हो तो देखो रिजल्ट आ गया। तो अब आपकी चॉइस है, मैं चॉइस देना चाहता हूं कि आपको लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सर मैं निकालूंगा, इतना रिजल्ट में याद नहीं रख सकता
क्योंकि ये 2 दिन 4 दिन याद रहेगा, किसी को लगता है कि रिजल्ट याद रखा जा सकता है, तो फिर इस रिजल्ट में पुट करके आप आंसर ला सकते हो इस स्ट्रक्चर के रिजल्ट का। ये एग्जाम्पल नंबर 1 लिया मैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं पूरी दुनिया में, डिपेंड करता है आपके पास क्या आप इस रिजल्ट को यूज करना चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जाना चाहते हो, ये आपकी चॉइस होना चाहिए। ये तो मैं इसमें पुट कर दिया R1 R2 R3 की वैल्यू, आंसर। अभी देखते एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। बट ये नहीं होना चाहिए कि आप कल ये भूल गए कि R2 है कि सर ये R3 है। यही होता है 3-4 दिन के बाद में, फिर पता चला कि ये R3 बन गया, ये R2 बन गया, तो निपट जाओगे आप। हर रिजल्ट, ये रिजल्ट नहीं, दुनिया का हर रिजल्ट, अगर आपको ये नहीं पता हो कि जो रिजल्ट है वो किन कंडीशन में बेस्ड है, आपको अगर ये ना पता हो कि वो रिजल्ट किस स्ट्रक्चर का है, तो फिर रिजल्ट रिस्की होता है। फिर तो रिजल्ट रिस्की होता है, हर रिजल्ट, हर टॉपिक, हर चैप्टर का। इसलिए आईटी वाले कई बार जो लोग जो बहुत फेमस रिजल्ट होते हैं उनका फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं। तो R1 R2 R3 में पता चला 4 दिन बाद कंफ्यूज होगा कि ये R2 है कि R3 है, ये R3 की R2 है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस एग्जाम्पल नंबर 1 देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो बोला ये, अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखे और ये पूरा का पूरा आ गया आपके पास, ये हमारे पास था, एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हटाऊंगा भाई मैं तो बोला कि अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना ही ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं इसमें से बिल्कुल बात कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या था? एग्जाम्पल नंबर 2 पता है? 1, ये 1 देखना ध्यान से, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1 अप टू इनफाइनाइट, 1 1 1 1 1 1। अब में से कोई बोल रहा है कि क्या है सर, तो मैं बोलूंगा यार सब तो 1 है, ये R1 1 हो गया, ये R2 1 हो गया और R3 0 हो गया। चलिए इसमें आंसर निकालते, तो मैं बोलूंगा कि RIN का आंसर निकाल लेते। R1 प्लस R3 तो 1 प्लस 0/2 इन ब्रेकेट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4, और R2 की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई R1 प्लस R3 तो 1 प्लस 0 तो 1 हो गया। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? √5 आ गया, और ये 1/2 था, तो आपके पास ये √5 आ रहा है आपके पास। अगर मैं ध्यान से देखूँ ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/2 1 प्लस √5, तो 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2, ये तो आंसर था। इनपुट रजिस्टर 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2, एग्जाम्पल नंबर 2, हमारे पास आंसर है ना, इसे तो मैं एग्जाम्पल ले लिया। 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 जनरलाइज, एक जनरलाइज रिजल्ट में पुट कर दिए हम लोग। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो बोला ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं हटा दे रहा हूं, जो कि मैं लिखा था इतने अच्छे से, और आप नोट भी कर चुके होंगे, ऐसा नहीं कि नोट नहीं किए होंगे, अभी तक नोट कर चुके होंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखा आपके पास। अब एग्जाम्पल नंबर 3 लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या था अपना अभी का? क्या था एग्जाम्पल नंबर 3? 1 1, सब 1 थे, सब 1 थे यार, सब 1 थे, तीनों रजिस्टर। ये सबको क्लियर रहना चाहिए, ऐसा अप टू इनफाइनाइट। ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, सब 1 थे। इसका मतलब R1 की वैल्यू 1 था, R2 की वैल्यू 1 था, R3 की वैल्यू 1 था। इस बार R3 0 नहीं है, और आपको इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, और आप बोल रहे हैं कि R1 प्लस R3 डिवाइड बाई 2 होता है, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो गया, R1 प्लस R3 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 R2, तो 4 इंटू R2, और R1 प्लस R3 मतलब 1 प्लस 1। इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूं तो बाहर कितना है पता? 1 प्लस 1 2/2, तो बाहर 1 है, 1 प्लस पता ये कितना आ गया? 2 प्लस 1, तो 1 प्लस √3 आ रहा है। ये देखो आंसर 1 प्लस √3 आंसर। बस डिपेंड करता है आपके पास कि आप रिजल्ट यूज करना चाहते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, दिस वन। तो 3 एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लिए। देखा आपको, 3 एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लिए। ये एग्जाम्पल नंबर, अगर मैं 4 की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करूं, दिस वन। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, तो 3 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम,
ये 2 ओम, कोई भी नंबर कहीं पे भी हो सकता है, सिमेट्रिकल होना चाहिए अप टू इन्फाइनाइट। पता R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 और R3 की वैल्यू ये। और इनपुट रेजिस्टेंस आपको अगर फाइंड आउट करना है, और आप बेसिक भी सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और अगर आप बोल रहे हो कि R1 प्लस R3, तो 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4R2, R2 की वैल्यू 2 है, फिर R1 प्लस R3, 1 प्लस 3 है, इसको ये, इसका मतलब हो गया कि 3 प्लस 1 4, तो 2 आ गया, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 प्लस 4, मतलब 8 प्लस डिवाइड बाई 4, तो 8 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 2, 1 प्लस रूट 3, इसका मतलब आंसर कितना हो गया 2, 1 प्लस रूट 3, इसको ये आंसर इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू। सभी के रिजल्ट अलग अलग था। आगे अगर आप ऐसा यूज करना चाहते हो तो इधर रिजल्ट, और आपको लगता है कि सर इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, तो 2 और पैरेलल का आरआई कर लो, 3 को 1 के साथ ऐड करके 4 कर लो तुरंत, 3 को 1 के साथ ऐड कर लो, बिकॉज इज द सीरीज कनेक्शन, ये 4 है, ये 4 है भाई, और 2 के साथ आ रहा है, इनको पैरेलल कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो आपकी चॉइस है, बोला आपकी चॉइस है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट यूज करना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस आपको यूज करना है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आपको पसंद है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। इस क्वेश्चन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यूज कर लो, 1 प्लस 3 4 करो, 2 के साथ पैरेलल विद RIN करो। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर मैं 5 कर दिया, और मैं आपको बोला कि चलो ठीक है, इस वाले रिजल्ट में अगर मैं आपके साथ ऐसा कर दूं, ये ऐसा कर देता हूँ, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, अब 1 ओम 1 ओम, ये देखो ये बना दिया। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 में इनपुट रेजिस्टेंस का आंसर बताओ जरा, तो बताओ इनपुट रेजिस्टेंस का आंसर इस वाले में, ये बताओ बताओ बताओ। अब इसका बताना है, बोला चलो आपको दिया एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 आपको दिया, देखो ध्यान से, तो कुछ कंसेप्ट नहीं है यार, एक जनरलाइज फॉर्म बना के आपके पास एक रिजल्ट दे दिया, जनरलाइज फॉर्म बना के रिजल्ट दे दिया। अब देखो, अब क्या है कि जब भी हम कोई रिजल्ट पे बेस्ड होते हैं, आपके पास रिजल्ट पे बेस्ड होते हैं, रिजल्ट पे अगर हम बेस्ड होते हैं तो हम कैसा सोचते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कैसा हम सोचते। देखो ना, इधर 1 1 1 1 1 करो, बताओ इनपुट रेजिस्टेंस का आंसर बताओ, बताओ इनपुट रेजिस्टेंस का आंसर बताओ यार। देखो जीरो वीरो लिखना चालू कर दिया, क्या मतलब है जीरो का, इतना सारा रजिस्ट्री नेटवर्क है, क्या जीरो का मतलब है? अरे सॉल्व करो, बताओ मेरे को आंसर बताओ, आंसर बताओ, वेट कर रहा हूं, आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, आंसर बताओ, लिखो सभी लोग आंसर, सभी लोग आंसर लिखो। लिखो आंसर लिखो, बोला ये क्या आंसर आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम? देखते हैं सब लोग क्या आंसर लिखते हैं, क्या आंसर लिखते हैं, देखते हैं हम लोग। अब देखो आपके पास क्या है कि जब भी आपको कोई फॉर्मूला पता होता है, फिर आपको पता रहना चाहिए, स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए। या तो फिर आप बोलो कि सर मैं इन दोनों को यूज करूंगा, R1 ये है, R2 ये है, और R3 की वैल्यू 0 है, सर जो आंसर आएगा उसके साथ 1 के साथ पैरेलल करूंगा। या फिर मैं बोलो कि सर मेरे को तो रिजल्ट यूज नहीं करना सर, मैं तो यहाँ से कट मार दूंगा, क्योंकि फिगर तो वैसे ही आपके पास है, कट मार दूंगा सर यहाँ से, और ये RIN होगा सर। लेकिन मैं इस RIN को अगर ऐसे रिप्लेस करता हूँ, इसलिए मैं बोला ना कि अगर आप किसी चीज़ को जानते हो और फिर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर उसका एप्लीकेशन या तो आपको फिर अच्छे से पता होना चाहिए, या तो फिर आप अपना बेसिक जानो। ये RIN है इस जगह से, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, और यहाँ से आपसे पूछा था मैं RIN कितना है, तो आपको पता चला
कि आर आई एन सीरीज में 1 ओम के साथ है यार, तो 1 प्लस आर आई एन है सीरीज कनेक्शन, तो 1 प्लस आर आई एन होगा पता है, और 1 के साथ पैरेलल होगा। इसका मतलब है 1 पैरेलल विथ 1 प्लस आर आई एन, पता है 1 प्लस आर आई एन, 1 पैरेलल विथ। अगर ऐसा आप लिख रहे हो तो आर आई एन का आंसर 1 इंटू 1 प्लस आर आई एन, ऐसा बहुत ही कम होता है, बट 2 प्लस आर आई एन हो गया। पैरेलल किए यार, 1 प्लस आर आई एन के साथ 1 मल्टीप्लाई करो, आर आई एन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर आई एन इक्वल टू 1 प्लस आर आई एन। फिर इधर को लेके आ गए हम लोग, तो आर आई एन का स्क्वायर प्लस आर आई एन माइनस 1 इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ आर आई एन इक्वल टू माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस 4ac डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, माइनस हो नहीं सकता क्योंकि फिर तो पूरा नेगेटिव आ जाएगा। आंसर आ गया माइनस 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 इज द वैल्यू ऑफ आर आई एन। आ गया ये। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो क्या करना पड़ा, कुछ नहीं यार, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फंडामेंटली कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा, यस वी कैन सॉल्व, उसमें क्या है, यस वी कैन सॉल्व। देखो ध्यान से, तो माइनस 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 आया ना। अगर मैं रिजल्ट की बात करता कि मेरे को रिजल्ट ही यूज करना है सर, मेरे को सर रिजल्ट मजा आ गया सर, मेरे को रिजल्ट ही यूज करना, तो मैं बोलता भाई फिर आप इस 1 ओम को जाने दो, क्योंकि ये तो आप जानते नहीं हो, आप जानते हो इसको, तो आप ना इस 1 ओम को भूल जाओ और आप इसके साथ जाओ। इस 1 और इस 1 ओम को सॉल्व करोगे तो फिर ये R1 होगा 1 ओम, ये आपके पास R2 होगा 1 ओम और R3 0 होगा यार, भूल जाओ उधर वाले को। R1 R2 R1 1 1 है, आप बोलोगे कि 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 1 प्लस 4 इंटू R2 और डिवाइड बाई 1, तो रूट 5 आ गया। पता है इसका आंसर कितना आ गया, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से आंसर कितना है पता है, 1 प्लस रूट 5 बाई 2 है, पता है इस जगह से। बट इस जगह से अगर मैं खड़े होकर देख रहा हूँ आंसर, तो 1 के साथ ही पैरेलल होगा यार। इसका मतलब आंसर क्या होगा पता है, 1 पैरेलल विथ 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 सर। मैं बोलूँगा ठीक है, चलो 1 इंटू 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2, चलो ये पैरेलल ऐसा कर रहे हो अपन, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 1 2 1 2 हमको दिख रहा है, वहां से अगर मैं देख रहा हूँ तो गड़बड़ तो नहीं किया अपन। कितना हमको दिख रहा है यहाँ से, आंसर चेक करो इसमें आंसर कितना आ रहा है। ऐसा अगर मैं सोचूं कि 1 प्लस रूट 5 बाई 2 ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर सोचो 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 इधर चला गया, तो 3 प्लस रूट 5 3 प्लस रूट 5 1 प्लस रूट 5 1 3 प्लस रूट 5, इसका आंसर चेक करो 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 3 प्लस रूट 5। आंसर इसका आंसर डेटा पॉइंट्स में बताओ कितना आ रहा है, ऐसे जस्ट में चेक करने की बात किया, कितना आ रही है 1 प्लस रूट 5 अपन 3 प्लस रूट 5, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। चेक करो ये 1 प्लस रूट 5 1 3 प्लस रूट 5, पॉइंट्स में बताओ, पॉइंट्स में बताओ, पॉइंट्स में बताओ, पॉइंट्स में कितना आ रहा है, समथिंग वो बताओ। 0.62 आ रहा है, 0.62, ये देखो 0.62, कोई बोला 0.62 आ रहा है, 0.62 आ रहा है, यस। इसका देखो -1 प्लस रूट 5 बाई 2 कितना आ रहा है, 0.62 आता है कि नहीं, इसका आंसर भी चेक करो 0.62 आ रहा है कि नहीं।
इसका आंसर भी चेक करो, 0.62 है कि नहीं इसका आंसर, इसका आंसर चेक करो 0.62 है कि नहीं। सेम है सर, सेम आंसर, ठीक है, सेम आंसर। मैं क्या किया, मैं बोला कि अब ज्यादा दिमाग लगा दिया अपन, क्या अपन बोले यहाँ खड़े हो जाओ, ये 1 ओम को छोड़ दो, यहां से खड़े होके देखो रिजल्ट कितना आएगा, ये 1 1 1 सॉल्व कर लिए, 1 प्लस रूट 5/2 आ गया, ये 1 के साथ ये 1 प्लस रूट 5/2 जब पैरेलल करोगे तब आंसर आएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि फिर बहुत ज्यादा मतलब एग्जाम के दिन ये सब ऐसे कैसे कर पाएंगे, एग्जाम के दिन तो पागल हो जाएंगे। तो आपको अगर स्ट्रक्चर अगर लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो हम जानते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जैसा, ये स्ट्रक्चर मैक्सिमम समय आईआईटी जेई से लेके गेट ईएससी सब जगह यही यूज होते हैं, बट फिर भी मैं संट लगा दिया, पहला एलिमेंट संट लगा दिया, तो फिर अब ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दिस द बेसिक फंडामेंटल स्टाइल, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है करके। आपको फंडामेंटल स्टाइल की आपको क्लियर रहना चाहिए कि आप बेसिक चीजों को सॉल्व करना जानते हो। ये तो फिर थॉट प्रोसेस हो गया ना, ये तो फिर नेक्स्ट लेवल थॉट प्रोसेस हो गया कि ये संट में है, इन तीनों को आप मैनेज किए, यहां से खड़े होकर देख लिए, फिर 1 के साथ पैरेलल कर लिए, फिर 1 के साथ पैरेलल कर लिए। ओके राहुल, आपकी वजह से मैंने 2 जेई एग्जाम क्लियर किए। ओके गुड डियर, मेरे को तो नहीं पता कैसे, लेकिन बट ठीक है, ठीक है, सबको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको समझ आया। तो ये आपके पास था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना, आपको रिजल्ट पे बेस बात करना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अगर कोई में से बोले, और अगर कोई में से बोले कि चलो आप इसको कभी मत देखो और 1 साल बाद या 2 साल बाद आंसर देना, तो फिर मैं रिजल्ट पे नहीं जाऊंगा, फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस में हूँ, अगर मैं आज ही इसको देखा हूँ, 2 दिन बाद एग्जाम है, तो फिर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको 10 दिन से नहीं देखा हूँ, 15 दिन से नहीं देखा हूँ, तो मे भी रिजल्ट में भी वेरी की इधर उधर हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे यूज करते हो। मेरा काम है आपको हर तरीके से बताना, आपको देखना है कि आप कितने कंफर्टेबल हो चीजों के साथ। लेकिन जब भी आप रिजल्ट की बात करते हो, आप हमेशा थोड़ा सा अटेंटिव रहे, ठीक है, बस आप अटेंटिव रहे, बोला आप अटेंटिव रहे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन है बोला जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, चलो इसको हटाते हैं, इसको ऊपर हटा दो। चलो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये क्वेश्चन जो था वो 2018 का था, आईआईटी गुवाहाटी से क्वेश्चन आया था, ये 2018 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, गेट 2018 का क्वेश्चन था ये, गेट 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन था बताओ आपके पास, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना हुआ था। अब आपको जो करना है आप वो करना, मैं नहीं बताने वाला कि आप क्या करोगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा। अब आपकी चॉइस है कि मान लो कि ये क्वेश्चन आपको आज आ गया, इतना पढ़ने के बाद जितना हम पढ़े हैं, -J1 ओम, J5 ओम, J9 ओम, ये J5, एक लैडर स्ट्रक्चर था आपके पास, -J1 ओम, J9 ओम, सॉरी J5, एकदम लैडर स्ट्रक्चर था ये J9। आपके पास इंडक्टर कैपेसिटर सब कॉम्बिनेशन थे, एक एरो बना हुआ था जेड इक्विवेलेंट का, ये सब एरो बना हुआ था, लिखा हुआ था द इक्विवेलेंट इंपेडेंस जेड इक्विवेलेंट फॉर द इनफाइनाइट लैडर सर्किट शो इन द फिगर। एक इनफाइनाइट लैडर सर्किट है ये, एक इनफाइनाइट लैडर सर्किट है ये, इसका आपके पास जेड इक्विवेलेंट का आपके पास रिजल्ट कितना होगा, द वैल्यू ऑफ जेड इक्विवेलेंट। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, तो मैं ऑब्जेक्टिव वाला बना देता हूँ। 2018, ये 2018 का क्वेश्चन है। एक ऑप्शन था J12 ओम, एक ऑप्शन था आपके पास -J12, एक ऑप्शन था आपके पास J13, और एक ऑप्शन था आपके पास 13 ओम। ये ऐसे 4 ऑप्शन थे, 2018 का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे ये रहा। और अब आप, ठीक है, अब आप देख लो, अब आप देख लो, आपको दिया चॉइस, आपको दिया, अब आप सॉल्व कर रहे हो, आप चेक करो क्या करना है, आपको ट्रांसफर किया मैं,
आपको ट्रांसफर किया, आपको देखना है कि क्या आंसर आएगा, आपको चेक करना है। करो करो, सॉल्व करो, बाकी लोग भी देखो। सबको अपना स्टाइल अप्लाई करना, जो भी आपको लगता है आपको अपने स्टाइल अप्लाई करना है कि चलो ये सर क्वेश्चन है करके। अब अगर कोई, मैं अगर 5 साल बाद भी अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, या जब आप बड़े हो गए, पेरेंट्स बन गए, और आज से 20 साल 20 साल के बाद भी आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, आपका बेटा या बेटी फिजिक्स पढ़ रहे और आपसे बोले कि पापा ये इनफाइनाइट लेडर स्ट्रक्चर में आप बताइए, तो आपके पास इतना गुड आइडिया रहना चाहिए कि वो इंप्रेस हो जाए। तो आपके पास इंप्रेस करने का हमेशा आपको मौका मिलेगा अपनी जिंदगी में, हमेशा। इसलिए किसी भी चीज को ना बड़े नॉर्मल वे में नहीं लेना चाहिए। जिंदगी का हर एक मोमेंट, हर एक चीज को जो आप लर्न करते हो, इतना अच्छा फोकस करके करना चाहिए कि हमको नहीं पता कब क्या यूज होने वाला है, कब क्या यूज होने वाला है, पता है आपको। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि गेट 2018 का क्वेश्चन है और मेरे को सॉल्व करना है, तो मैं बोलूंगा बेसिक अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो J9 है, J5 और -J1 सीरीज में है, तो पूरे स्ट्रक्चर में ऐसा ही था। तो एक्चुअली J4 है यार, सीरीज में इंपेडेंस ऐड होता है तो J4 है। इसका मतलब है सभी जगह J4 है, सभी जगह J4 है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये J4 है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सीरीज में है, और इंडक्टिव बिहेवियर डोमिनेटिंग है, तो ओवरऑल इंडक्टिव बिहेवियर डोमिनेटिंग हो गया। J9 J4 J9 J4, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि पूरा इंडक्टिव बिहेवियर हो गया। J9 J4 J9 J4 ये हो नहीं सकता। और पॉजिटिव आपके पास कैसे हो जाएगा, आपके पास इंडक्टिव बिहेवियर होगा, तो जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास जे ओमेगा एल के फॉर्म में ही होगा, जे ओमेगा एल के फॉर्म में ही होगा, माइनस नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता, इसी फॉर्म में आने वाला है। तो आपके पास या तो J12 आंसर आएगा या तो J13 आएगा, तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, बट ग्रेटर देन J9 आएगा, ये कंफर्म है। ग्रेटर देन J9 ओम, J9 ओम में कुछ ना कुछ तो ऐड होगा J। बेसिक आपको पॉइंट्स पता रहना चाहिए। तो J12 या J13 में से आएगा, बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते। तो मैं बोल रहा हूँ कैसे सोचते हैं, बोला देखो आपके पास ये इंडक्टिव बिहेवियर हो गया, पता कैपेसिटी था बट ऐड होकर यार इंडक्टिव हो गया, J4 हो गया, पता J4 J9, कितना बेसिक क्वेश्चन था आपके पास, लेकिन बड़ा गुड देखने में लग रहा है। J9 J4 सर, J9 J4 J9 J4, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनफाइनाइट लेडर स्ट्रक्चर है और इम्पिडेंस के फॉर्म में है, इम्पिडेंस के फॉर्म में, और कोई बोल रहा है कि सर मेरे को जेड इक्विवेलेंट चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, जेड इक्विवेलेंट चाहिए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। अब अगर मैं बोलूं कि अगर इस जगह पे अगर आप देख रहे हैं तो आप यार इसको कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, इसको कट कर लो, सेम दिखेगा, इज द जेड इक्विवेलेंट, सही है सर। अगर मैं बोलूं कि J4 के साथ जेड इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में है तो जेड इक्विवेलेंट का आंसर कितना आ गया, J9 प्लस, ये दोनों पैरेलल है क्या, जेड इक्विवेलेंट पैरेलल विथ J4। मैं आपके कॉपी में नोट्स अच्छे से बने इसलिए पूरा प्रॉपर लिखता हूँ, अदरवाइज मेरे को इतने लिखने की जरूरत नहीं है। तो जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू J9 प्लस ये जो J4 है, J4 इंटू जेड इक्विवेलेंट अपॉन J4 प्लस जेड इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जेड इक्विवेलेंट का स्क्वायर आ जाएगा और J4 जेड इक्विवेलेंट के साथ आ जाएगा, इक्वल टू जब J9 और J9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 हो जाएगा, और ये J9 जेड इक्विवेलेंट आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये J4 जेड इक्विवेलेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये ऊपर वाला टर्म उस साइड से कैंसिल आउट हो जाता है, जो भी न्यूमरेटर रहता है, पता है जेड इक्विवेलेंट का स्क्वायर आ गया, ये J को इधर ला लो यार, तो -J9 जेड इक्विवेलेंट आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और +36 हो गया, इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता है जेड इक्विवेलेंट का आंसर कितना आ गया, माइनस भी मतलब J9 यार, प्लस माइनस J9 का स्क्वायर, पता है J9 का स्क्वायर -81 हो गया, -4AC, 4AC और ये 36 है, सब माइनस हो गया, डिवाइड बाय पता है कितना 2। अब आता माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, तो J आने वाला है, तो इसका जो साइन होगा आपके पास, अगर मैं जेड इक्विवेलेंट की बात करूँ आपके लिए अच्छे से लिख देता हूँ, J9 बाहर का साइन प्लस, माइनस नहीं हो सकता क्योंकि अंदर माइनस है, तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, आपको हमको पता है इंडक्टिव बिहेवियर होने वाला है, तो -81 -4 इंटू 36 डिवाइड बाई 2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे को सॉल्व करना है, ये सिंपल, J9 -81 है तो प्लस, मैं कैसे सोचता हूँ, -9 इंटू 9 -4 इंटू 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 है। पूरे माइनस को अगर मैं बाहर निकालूं तो J आ जाएगा, तो J9 हो गया, पूरे बाहर निकालूं तो देखो 9 आ गया, J9 बाहर आ गया, तो बता अंडर रूट में क्या बचा, कि जैसे आपके पास 9 था तो ये 1 बचा, और 9 बाहर आपके पास 81 था ना, 9 मतलब 3 बाहर निकला यार, 3 बाहर निकला, तो क्या बचा, 3 बाहर निकला तो ये बचा 9 प्लस ये 3 9 बाहर निकला तो 16 हो गया अंदर, डिवाइड बाई 2। चेक करना आप, बेसिक मैथ्स बहुत अच्छे से आना चाहिए आपके पास।
तो बेसिक मैथ्स कितना हुआ पता आपके पास, ये आ गया आपके पास J9 प्लस J3 अंडर रूट 25 ना 5 होता है और डिवाइड बाई 2, पता 15 प्लस 9 24 हो गया, J24 आ रहा है डिवाइड बाई 2, J12 ओम आ गया, इधर J12 ओम, इधर Z इक्विवेलेंट, ये Z इक्विवेलेंट, दिस द आंसर। तो मेरे को पता है कि क्वेश्चन अगर मेरे से कोई 20 साल बाद भी पूछेगा तो मैं बता दूंगा इसमें क्या है। आफ्टर 20 ईयर्स, अगर इन 20 ईयर्स में मैं कभी ना पढ़ा हूं तो भी मैं बता दूंगा, इसका तो मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक से स्ट्रक्चर को डील करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं भूलूंगा नहीं, मेरे को पता है जे को मैनेज करते आना चाहिए। अगर मैं बड़ा स्मार्ट स्टूडेंट हूं तो मैं मैनेज कर लूंगा यार। प्लस माइनस में से वाई वी आर कंसिडरिंग प्लस साइन, बिकॉज माइनस साइन अगर ले लेंगे तो इधर से माइनस था और फिर ये जे बाहर निकलेगा और ये अगर माइनस ले लूंगा तो माइनस जे निकल जाएगा, और ये नंबर ना इससे बड़ा है क्योंकि देखो -81 है, J9 का स्क्वायर होता है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, तो ओवरऑल बिहेवियर कैपेसिटी हो जाएगा। जबकि हमको पता है कि ओवरऑल बिहेवियर शुड बी इंडक्टिव, क्योंकि पूरे इंडक्टर है यार, एक लेडर स्ट्रक्चर है पूरे इंडक्टर से बना हुआ, तो फिर कैपेसिटी बिहेवियर नहीं आ सकता। जब रजिस्टर रहते पूरे के पूरे रजिस्ट्री नेटवर्क का बिहेवियर रजिस्टिव एक रियल नंबर आता है, पूरे अगर इंडक्टर लगे हुए तो ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस शुड बी इंडक्टिव, पूरे अगर कैपेसिटर लगे तो ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस शुड बी कैपेसिटिव। दिस वन, ये देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, आप अब अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास ये है, मैं ऐसा मानता हूं कि हमेशा आपके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं होना चाहिए चीजों का। अगर मैं इसको बोलूं कि ये देखो आप पूरा का पूरा आपके पास ये इंपेडेंस के फॉर्म में आ गया, पूरा का पूरा इंपेडेंस के फॉर्म में आ गया, या पूरा अगर आप ऐसा अगर नोट किए होंगे तो एक बार बता दो नोट कर लिए करके, एक बार बता दो आप नोट कर लिए करके, बताओ नोट कर लिए करके, बोलो नोट डाउन, नोट इट डाउन, नोट कर लिया आप। अगर इंडक्टिव और कैपेसिटी बिहेवियर होता तो फिर हम नहीं बता पाते, फिर हम नहीं बता पाते कि इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा वो इंडक्टिव होगा कि कैपेसिटी होगा, तो वैसे सिचुएशन क्रिएट नहीं करते, तो कोई कैसे बता पाएगा कि इंडक्टिव की कैपेसिटी, फिर तो प्लस माइनस भी आपके पास। डन। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि देखो मेरे पास जो रिजल्ट था, मेरे पास जो रिजल्ट है, अगर उस रिजल्ट को अगर मैं बोल दूं कि उस रिजल्ट को मेरे को यूज करना है, इस वाले को Z1 मानना है, यस, इस वाले को Z2 मानना है और Z3 0 है, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास Z इक्विवेलेंट कितना होगा, तो पता है Z इक्विवेलेंट कितना होगा, Z1 प्लस Z3 डिवाइड बाई 2 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4Z2 अपॉन Z1 प्लस Z3। ये पता आपके पास Z1 की वैल्यू कितना है J9, Z3 की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 2 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4, Z2 की वैल्यू J4, Z1 की वैल्यू J9 प्लस 0। ये पता आपके पास Z इक्विवेलेंट का आंसर कितना आ रहा है, J9 बाई 2 1 प्लस अंडर रूट, पता है J4 और ये 16 बाई 9 आ गया, अंडर रूट में कितना आ गया पता है 1 प्लस 16 बाई 9, J कैंसिल आउट हो गए, पूरे पूरे J कैंसिल आउट, ये J से J कैंसिल आउट, 16 बाई 9, पता 16 बाई 9 और 1 प्लस 16 बाई 9 25 बाई 9 होता है, तो J9 बाई 2 बाहर था, अंडर रूट 1 प्लस 25 बाई 9 मतलब कितना होता है पता है 5 बाई 3, अरे 25 बाई 9 आ रहा मतलब 5 बाई 3, अंडर रूट ऑफ 25 बाई 3, मतलब J9 बाई 2 कर दो बाहर, J9 बाई 2 बाहर कर दो और एलसीएम ले लो तो 3 प्लस 5 8 बाई 3 आ रहा है, ये 8 बाई 3, और 8 बाई 3 मतलब देखो ध्यान से आंसर देखो 8 बाई 3, तो कितना आंसर आ गया, J12 ओम आ गया आंसर, इधर J12 ओम। इसका मतलब मैं पूरे R को Z ले लिया, वी नो दैट इज द R1 प्लस R3 बाई 2 1 प्लस 4 R2 अपन R1 प्लस R3, तो मैं पूरे इसको ले लिया। तो कई बार ऐसा लग सकता है कि सर मजेदार है सर, यही पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, बट फिर भी मैं मानता हूँ कि 20 साल बाद अगर मेरे को आंसर देना है तो मेरे को ये कुछ दिन तक याद रह सकता है, उससे ज़्यादा दिन याद नहीं रह सकता, तो चॉइस आपकी है कि आप इसको कैसे देखना चाहते हो, कैसे लेना चाहते हो। इट्स मेरे को लगता है कि इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। पूरा रिजल्ट अपन ऐसा कर दिए, सब इंपेडेंस लिख डाले, क्या फर्क पड़ता है, पूरे J कैंसिल आउट हो गया, अंदर अंडर रूट 25 बाई 9 आ गया, दैट मीन 5 बाई 3 पूरा सॉल्व कर डाले, द Z इक्विवेलेंट। तो ओवरऑल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा मानता हूं कि हमारे बेसिक से बड़े अच्छे होना चाहिए, फंडामेंटली हमको डर नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को ये पता भी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल अगर मेरे को याद नहीं आ रहा तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज का रिजल्ट अगर अच्छा लगता है और आपको याद है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन अगर रिजल्ट में डाउट आ गया तो आप सॉल्व ना कर सको। पता है मेन बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत सारे रिजल्ट याद करते हैं और फिर उनके पास हजारों रिजल्ट हो जाते हैं, फिर उनको ना बहुत टेंशन होता है एग्जाम के दिन, फिर वो पलटते रहते हैं। तो ऐसे जो पलटते रहते हैं ना एकदम टेंशन के मारे, उनका रिजल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला किसको पता।
हजारों कंसेप्ट में से कुछ क्वेश्चन आने वाले, बस आपको हमको क्या पता कि कौन सा क्वेश्चन कब आएगा। ठीक है, सब लोग को मजा आया? सब लोग को मजा आया कि नहीं? तो मैं देखो इतना सारा बेसिक बेसिक बात किया, इतनी सारी बेसिक बेसिक बात किया, एक ही जगह पे इतनी सारी बात किया, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में अप्लाई किया, थॉट की बात किया, ऐसे करके थॉट क्रिएट करते, ऐसे ही करके थॉट पे बात करते, जब जाके हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट गुड डिसीजन। हाँ मतलब मैं तो बोला ही हूँ कि डे बाय डे आपको दिखते रहेगा कि मैं क्या क्या प्लान करते रहूंगा, बहुत सारी प्लानिंग 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 ही करते रहूंगा, बिकॉज करना है मेरे को, बहुत सारा कुछ प्लान करना है, तो मैं प्लान करते ही रहता हूँ। ठीक है, चलो कल देखेंगे अपन इसके आगे, आज की क्लास एंड करते हैं। अरे मेरे भाई J3 कैसे आया? अच्छा कौन सा J3 आया? कौन सा J3 आया? कहाँ है J3? यहाँ पे J3 कहाँ है? ये, अरे ये -9 को बाहर निकाला मैं, -9 जब बाहर निकलेगा ना तो J3 के साथ बाहर निकलेगा मेरे भाई, -9 जब बाहर निकलेगा तो J3 के साथ बाहर निकलेगा, बचेगा 9 और बचेगा 4 इंटू 4, तो बचा 16, 4 इंटू 4, -9 दोनों से बाहर निकला, J3 के साथ बाहर निकला, यहां बचा 9, ये वाला 9, यहां बचा 4 इंटू 4 16 को बोलते हैं 25, √25 दैट मीन 5 होता है। देखो तो J3 बाहर है, -9 जब बाहर जाएगा अंडर रूट से तो J3 के साथ बाहर जाएगा। ओके ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल आपको अच्छा लगा तो आप लव यू लिख सकते हो। अगर आपको बहुत मजा आया, आपको चीजें समझ आई, आपको लगता है कि हाँ अपन सॉल्व कर लेंगे, किसी भी टाइप का एक स्ट्रक्चर आएगा, कैसा भी आएगा, आपको अगर कोई आपसे कोई अगर 15-20 साल बाद भी अगर कोई बोलेगा कि एक इनफाइनाइट लेडर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दो, इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क डील कर दो, तो यस हम बता देंगे। आज से 20 साल बाद भी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी, वो भी इंप्रेस हो जाएगा। अच्छा है, पापा या मम्मी जो भी आप लोग देख रहे हो भयंकर इंटेलिजेंट है, नहीं? ठीक है, तो ऐसे करके बस चीजों को बड़े एक एक चीजें आपके पास कॉपी में जमा करते जाओ, ऐसे आपके पास कॉपी में जमा करते जाओ। ऐसे ही आपको किसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए। मैं से आपको ये नहीं सीखना कि मैं क्या बता दिया, आपको ये सीखना है कि टेक्निकल चीजों को रेडी कैसे करते, टेक्निकल कंसेप्ट को कैसे रखते। अपने कॉपी में कोई भी अगर नोट्स बनाते हैं तो किसी एक टॉपिक में पूरा का पूरा ना अच्छा खासा रिसर्च कर लेते हैं, जिससे कि कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट बन जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल का नेक्स्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस लेवल का नेक्स्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोला। ठीक है, ओके, तो हम ऐसे क्वेश्चन को डील कर लेंगे, आराम से कनेक्ट कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से, यूट्यूब का एडवांटेज लो, जितना एडवांटेज आप ले सकते हो। ठीक है, अपने टाइम को यूटिलाइज करो, अपने टाइम की वैल्यू करो, टाइम को ऐसा ना हो कि टाइम ऐसे निकलते जाए, तो टाइम की वैल्यू करना है जो ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय।